हे माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी टाइम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। मैं एक हिस्टोरिकल वन शॉट कर लेकर के आई हूँ जिसमें हमारा 5 लानवांगजी होने वाले हैं। एज यूजुअली नाम सेम ही रहेंगे और एक विंग होने वाला है। तो हम देखते हैं लैंड्स, द लैंड्स एक ऐसा जगह, इसको हम मैजिकल वर्ल्ड बोल सकते हैं। मैजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, और कोई नहीं बल्कि एक राजा था, एक रानी थी और उसका एक ही बेटा था। और ये ओमेगा अल्फा वॉर्स होने वाला है। उन लोगों का एक ही बेटा था जो कि एक ओमेगा था, ओमेगा बॉय था। लेकिन वो राजा और रानी अपने मैजिकल वर्ल्ड को बचाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई लोग उस रेलम पर आते थे अटैक करने के लिए। और जो वो ओमेगा था उसके पास बहुत बहुत सारी पावर्स थी। वो ओमेगा हालांकि देखने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और खुद को भी सरवाइव नहीं करा सकता था। इसीलिए वो लोग चाहते थे कि उसकी शादी ऐसे इंसान से कर दी जाए जो कि वो उसके बेटे का ही नहीं बल्कि इस जगह को भी वो लोग बचा लें। यही सोच करके वो सीधे डेमन किंग के पास जाते हैं। डेमन किंग, हालांकि सबको पता था कि एक जो वहाँ के थ्रोन पे बैठने वाले हैं वो 2 किंग हैं वहाँ के, जो और बाकी अदर से। हालांकि डेमन किंग में 5 भाइयों का राज है और वो पांचों एक साथ ही वहाँ रहते हैं, लेकिन 2 थ्रोन पे बैठता है। 2 उसके सेनापति और जो राइट हैंड बोल सकते हैं वो थे, और एक छोटा लड़का जो सबसे छोटा था, वो बस यहाँ से वहाँ से खबरें ला करके उन्हें देता था एंड देन सभी लोगों पे रूल करता था। कहने के लिए तो सब अलग अलग काम करते थे, लेकिन कह सकते थे कि वो सभी वहाँ पे रूल करते थे। इस तरह से वहाँ पे चलता था। तो हम यहाँ पे विंग के मॉम डैड को देखते हैं जो कि डेमन वर्ल्ड आए हुए हैं। वो आ करके ग्रीट करते हैं और अपने घुटनों पे बैठे हुए थे। अभी डेमन किंग को किसी ने भी नहीं देखा है। सारे डेमन किंग्स ने अपने अपने फेस को कवर कर रखा हुआ है उन पांचों को देखकर, क्योंकि 2 थ्रोन पे थे, 2 उनके आगे खड़े थे और एक इधर से उधर गोल गोल ऐसे घूम करके उनसे सवाल कर रहा था, चक्कर काट रहा था। जहाँ पे वो पूछ रहा था कि आप यहाँ किस बात से आए हैं, क्योंकि मैजिकल वर्ल्ड का देखा जाए तो मैजिकल वर्ल्ड वाले कभी डेमन वर्ल्ड में नहीं आते। आपको पता है ना डेमन वर्ल्ड वाले कितने ज्यादा खतरनाक हैं। ये विंग के मॉम डैड हैं, वो कहते हैं मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिए और कोई एक वहाँ का राजा बन जाइए ताकि मेरे मैजिकल वर्ल्ड को बचाया जा सके। और सबसे खास बात, जो दिव्य शक्तियाँ दी गई है वो हमारे बेटे के अंदर ही है, और अगर उसे किसी ने हड़प लिया या किसी ने जान से मार दिया तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमारे सारे मैजिकल कैंडल्स बुझ जाएंगी और हमारा राज्य अंधकार में चला जाएगा, जहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा आकर के उसे अवशोषित कर लेगी और हमारा राज्य पूरा खंडहर में बदल जाएगा। सारे मैजिकल पावर्स खत्म हो जाएंगे, सारी किताबें खत्म हो जाएगी। और आपको तो पता ही है कि स्वान प्लान वाले, स्वान जो संप्रदाय वाले हैं, वो सभी भी यही चाहते हैं कि वो हमारे बेटे से, ओमेगा बेटे से शादी करे। मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि आपके टक्कर का कोई भी नहीं है यहाँ पे। वो सुनकर वो जो थ्रोन पे बैठा हुआ था वो कहता है आप जानते हैं ना हम 5 हैं। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि आप गलत जगह आए हैं? क्योंकि जो भी चीज चाहिए होती है वो हम पांचों को बराबर चाहिए होती है। ये सुनकर विंग की मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, तो वो कहता है क्यों आपको समझ नहीं आ रहा है? मैंने कहा कि जो भी चाहिए होती है वो हम पांचों को चाहिए होती है, और आप कह रहे कि आपको अपने ओमेगा बेटी से शादी करानी है, तो मतलब हम पांचों से उसे शादी करनी होगी, है ना? तो वो कहता है नहीं, एक एक इंसान के 5 हस्बैंड कैसे हो सकते हैं, और कैसे मेरा बेटा ये सब झेलेगा? तो जो थ्रोन पे बैठा हुआ था किंग, वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर शादी होगी तो हम पांचों की होगी, नहीं तो नहीं होगी, यहाँ से दफा हो जाओ। इतना बोल करके और वो पांचों गायब हो गए थे। उसके मॉम एंड डैड दोनों निराश हो करके वहां से चले आते हैं अपने जो मैजिकल वर्ल्ड था वहां पर, और आके बैठे हुए थे और कहते हैं हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, हम यहाँ पे रहने वाले सभी जीव जंतु को भी नहीं बचा सकते, उन सभी लोगों का ख्याल नहीं रख सकते, हम अच्छे राजा नहीं हैं।
अब वो दोनों ऐसे बैठ के बिलाप कर रहे थे, तो विंग जो कि फुदकता हुआ आता और कहता है, माँ, बाबा, आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, क्या हुआ है? तो उसकी माँ और बाबा दोनों देखते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, बस हम अपने दुश्मनों को आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रक्षा के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। इतना बोल करके वो विंग से कहते हैं, बाबा, कुछ भी हो जाए तुम पैलेस से बाहर मत निकलना, हम लोग बॉर्डर पे जा रहे हैं, ठीक है ना? विंग कहता है, पर माँ, आपको क्यों जाना है? हाँ, तब बस ऐसे ही जाना है। और इतना बोल करके वो विंग को अंदर भेज देते हैं। तभी वहां पे 5 लाल वस्त्र पहने हुए जो राजकुमार थे वो एंट्री लेते हैं। ये देखकर तो उसके माँ बाबा, अब विंग यहाँ से चला गया हुआ था, आई मीन कि वहाँ के किंग और क्वीन दोनों सरप्राइज थे, और ये कोई और नहीं बल्कि डेमन किंग के 5 किंग्स थे। 5 राजकुमार, साथ में उनकी माँ और पिताजी, वो सभी आते हैं और सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। हमारे यहाँ पे तो विंग के मॉम डैड समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। फिर वो आते हैं, सभी को बैठाते हैं एंड देन उसका स्वागत वागत करने के बाद पूछते हैं, कृपया करके कष्ट करके आप बताएंगे कि आप कौन है, क्योंकि हमने आपको पहचाना नहीं। तो जो हमारे डेमन किंग के मॉम डैड थे वो कहते हैं, हम हैं डेमन किंग के माता और पिता, ये हमारे 5 बच्चे हैं। इतना सुनना था कि वो 5 को देखते हैं जो कि देखने में एक जैसे लग रहे थे, और उसे देखते हुए कहते हैं, ये आपके बच्चे हैं? तो कहता है, हाँ, ये आपके बच्चे हैं, और ये है हमारा बड़ा बेटा हांगनजुन, ये दूसरा बेटा है हमारा सेकंड मास्टर हुआंग, ये तीसरा बेटा है हमारा वांग जी, ये चौथा बेटा है हमारा लानजान, और ये 5वां बेटा है हमारा लांजा। इतना बोलकर वो 5 को इंट्रो कराते हैं। वो सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और उन सब के देखते लगते हैं, क्योंकि सब ने लाल कलर के वस्त्र पहने हुए थे जो कि सबके ऊपर नक्काशियां की हुई थी, और उन 5 ने अपने माथों पे थोड़ रिबन भी लगाया हुआ था। वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उनके पीछे का जो अफगान था वो ब्लैक कलर का था, जो हवाओं में लहरा रहा था, देखने में इतना डोमिनेटिंग ऑरा कि लोग देखे तो डर जाए, लेकिन इतना खूबसूरत कि लोग देखे तो मोहित होने से बच ना पाए। वो सब देखते हुए कहते हैं, पर आपने तो मना कर दिया था ना? तो उसके माता पिता कहते हैं, लैनी और मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ, हमारे बच्चे ने मना किया था, पर आपकी सहायता करने तो हमें आनी थी ना, बॉर्डर पे बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, आपका राज्य तहस नहस हो जाएगा और पूरे मैजिकल वर्ल्ड की सारी मैजिक वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। हम एक पूरे रलम को खत्म तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हमें आना पड़ा आपकी सहायता के लिए। और दूसरी बात, मेरा बड़ा बेटा हांगवनजुन, उसे आपका ओमेगा पसंद है। और इतना बोल करके वो लोग शादी की बात तय कर देते हैं। यहाँ विंग, जो कि किसी और को पसंद करता था, जब उसे पता चलता है कि उसकी शादी तय कर दी गई है, वो भी एक नहीं 5-5 राजकुमारों के साथ में, और अभी विंग को बताया नहीं गया था कि वो जो 5 राजकुमार है वो डमन बॉल से हैं। वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है और वो सोचता है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा वॉर, तो यहाँ से भाग जाएगा। अब बॉर्डर पे वार होने वाला था, तो हमारे हांगवनजुन के साथ उनके 4 भाइयों ने भी हिस्सा लिया था और स्वान जो संप्रदाय थे उससे लड़ाई की थी, और उनके जेड पेंडेंट को वो ले लिए थे ताकि वो लोग दोबारा मैजिकल रिलम में एंटर ना कर सके। ये सब जब हो गया था, लड़ाई खत्म हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे दोनों तरफ से, तो उन लोगों ने उन लोगों की शक्तियों को अपने अंदर अब्जॉर्ब किया और सबका अंतिम संस्कार कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब बारी थी कहे अनुसार 5 भाइयों की शादी विंग के साथ हो जानी चाहिए। धूमधाम से 5 लैंस ब्रदर्स की शादी विंग के साथ तय कर दी गई थी। विंग ने तो सोचा था कि वो भाग जाएगा, लेकिन अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अभी उन 5 की शादी हो चुकी थी और वो 5 अभी तक विंग को देखा नहीं था। विंग अपने वेल में था। वो 5 बैठ करके बातें कर रहे थे कि हमारा यहाँ पे जब वेडिंग नाइट हो जाएगा, 2 दिन के बाद हम एंसेस्टर से आशीर्वाद लेने के बाद हम अपने ओमेगा को अपने साथ अपने वर्ल्ड लेके जाएंगे। वो लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे विंग वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो तितली पत्र भेजता है कि आओ मुझे लेकर चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। और इतना बोल करके वो अपने बॉयफ्रेंड का, जो कह सकते हैं प्रेमी का, इंतजार करने लगता है। आधी रात होने की थी और सभी लोग आने वाले थे, तभी उसके खिड़की पे आहट होती है और वो खिड़की खोलकर देखता है, वहां पे जांग चिंग था। वो अंदर आते ही कहता है, विंग, हमें अभी निकलना होगा। वो कहता है, हाँ,
हमें निकलना होगा, क्योंकि मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकता। मेरे 5-5 हस्बैंड, मैं तो मर जाऊँगा। मैं एक छोटा-सा ओमेगा हूँ, मैं कैसे हैंडल करूँगा मुझे भी नहीं पता। पर मेरी माँ-पापा ने इनसे मेरी शादी क्यों कराई आचे? मैं तो तुम्हें पसंद करता था ना, मैंने उन्हें बताया, पर वो माने क्यों नहीं? तो चांगचिंग कहता है, मैं समझ गया, चलो मेरे साथ। इतना बोलकर वो जैसे ही जाने को होते हैं, तभी दरवाजा पे शोर होता है और खटखट की आवाज आती है। विंग कहता है, अब हम क्या करें? चांगचिंग कहता है, एक ही उपाय है विंग, चलो यहाँ से। और इतना बोलकर वो दोनों खिड़की से कूद जाते हैं। विंग जो कि खिड़की से कूद तो गया था, लेकिन जैसे ही कूद कर वो बाहर जाने वाला होता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके हाथों को पकड़कर अपनी बाहों में कैद किया हुआ है और जियांगचेंग को हवा में लटकाए हुए था। जियांगचेंग पूरा हवा में हिल रहा था, उसके हाथ पैर झूल रहे थे और वो बहुत बुरी तरीके से कांप रहा होता है। वो शख्स सीधे जियांगचेंग को फेंकता है दूर झाड़ियों के बीच में, जो कि सीधे कई किलोमीटर दूर जाके गिरा था। उसके बाद वो सीधे उसके पास आता है और पहली बार वो अपनी ओमेगा को देखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एलिगेंस था। उसे देखते हुए कहता है, माय 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 गॉड, ये मेरा ओमेगा है। तुम तो लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत हो माय लिटिल ओमेगा। इतना बोल करके और उसे करीब बढ़ने वाला होता है, तो विंग उसके हाथों में काट लेता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। तभी वहां पे लांजा आते हुए उसके गोद में उठा लेता है और उसे ला करके वेटिंग चैम्बर में रख देता है। वो पांचों वहां पे आगे खड़े हो गए थे। पहली बार था कि विंग ने, जो कि रिचुअल सी की वेल हटाते एंड देन सभी चाय पीते एक दूसरे के साथ में या फिर वाइन सर्व करते, पर विंग यहाँ पे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है इन लोगों से। कहाँ ये डेमंस वर्ल्ड के डेमंस किंग सब हजारों सालों और हमारा छोटा सा लिटिल सा मैजिकल वर्ल्ड का बस ओनली फॉर 500 ईयर्स का है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बेड पे पीछे की तरफ से लेन हो जाता है और कहता है, तुम सब मेरे पास मत आना, समझे ना, वरना मैं खुद को मार डालूंगा। वो पांचों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है हम सब तुम्हारे हस्बैंड्स हैं। तुम्हारी शादी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 अल्फा मेल के साथ में हुई है, जो कि डोमिनेटिंग, टचिंग और बहुत ही ज्यादा रूड है, एरोगेंट है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने हस्बैंड को सॉल्व करना चाहिए? वैसे भी आज हमारी वेडिंग नाइट होने वाली है। विंग कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और ऊपर से मैं भी यहाँ का प्रिंस हूँ, इसलिए मुझसे तमीज से बात कीजिए आप। और आपको क्या लगता है आप पांचों मेरे साथ आएंगे और कुछ भी करेंगे और मैं आपको खरीद दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर वो चाकू निकाल लेता है और अपने गर्दन पे रखते हुए कहता है, आप पांचों अभी के अभी मेरे रूम से निकल जाइए, नहीं तो मैं अभी के अभी अपने आप को खत्म कर दूंगा। और आपको लगता है ये नॉर्मल चाकू है? तो नहीं, ये एक मैजिकल वेपन है जिसे एक ही सेकंड में मैं मर जाऊंगा। वांग जी कहता है हांगन जुन से, हांगन जुन, वांग चलो हम बाहर चलते हैं। और इतना बोलकर वो पांचों बाहर आ गए हुए थे और पांचों बात कर रहे थे कि हमें इसे मरने नहीं देना है, इसके अंदर मैजिकल पावर्स है जो हमारे काम आ सकते हैं। हम जो एब्जॉर्ब्स करते हैं पावर, उसका हम सही और गलत दोनों वे में यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने ओमेगा की जरूरत होगी। और साथ ही हमने इसके मॉम डैड से प्रॉमिस किया है कि हम हमेशा इसकी टेक केयर करेंगे, इसलिए हम ऐसे सिचुएशन पे कुछ भी रिएक्ट नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ विंग, अब उसके पास कोई अंतिम रास्ता नहीं बचा था, उसने बस एक ही विकल्प चुना था कि वो अपनी जान दे देगा। इसलिए उस मैजिकल वेपन से वो अपने गले को काट देता है और वहां पे वो ढेर कि ये जो ओमेगा वर्स का जो विंग था वो मर चुका था। अब हम चलते हैं सीधे फ्यूचर में। विंग के डैड हॉस्पिटल में थे और आज विंग का जो जॉब लगा था वो भी छूट गया था। विंग बहुत ज्यादा परेशान था और सड़कों पे चल रहा था और कहता अपने मन में, ये कौन सी ग्रह दशा चल रही है मेरी? हाँ, मेरे डैड हॉस्पिटल में है, मेरे मॉम, उन्हें किटी पार्टी करने से फुर्सत नहीं है, और एक मैं हूँ, मेरी जो छोटी सी जॉब थी वो जॉब भी चली गई है। अब मैं क्या करूँ? इस दुनिया में मुझे सरवाइव कराने वाला कोई है भी या नहीं? तभी उसके फोन पर फोन आता है, जहाँ पे हॉस्पिटल से कॉल आया था कि आपके डैड वो बहुत ज्यादा सीरियस हालत में हैं और अगर आप जल्दी से नहीं आएंगे तो शायद हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। इतना बोल करके कॉल कट हो जाता है। विंग जो कि बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था और बिना सोचे समझे कि पीछे से कोई कार भी आ रही है, वो रोड क्रॉस करने लगता है और जो कार आ रही थी वो सीधे उसको उड़ा के चली जाती है और ऑन द स्पॉट इस विंग की भी डेथ हो गई थी। जिस टाइम पे जो ओमेगा वर्स का विंग मरा था, उसी टाइम पे फ्यूचर में ये विंग भी मरा था। तो अब हमारी इस विंग की सोल उस ओमेगा वर्स वाली विंग के सोल से मर्ज होने वाली थी। इसका सोल सीधे, क्योंकि वो मैजिकल वेपन्स था, तो जो ओमेगा वर्स का जो विंग था उसकी सोल
फ्यूचर वाले विंग के बॉडी में आ जाती है और सब लोग उसे आनंद फानन में उठा करके हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और डॉक्टर डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। आई मीन कि ओमेगा वर्स वाला विंग के सोल के साथ इस विंग की जो सोल आई थी इसके अंदर, तो फ्यूचर वाला विंग मर जाता है एंड द सेम टाइम उसके डैड की भी डेथ हो जाती है। और वही दूसरी तरफ जो फ्यूचर वाले विंग का जो सोल था वो ओमेगा वर्स वाले विंग के बॉडी में आती है, तो पता चलता है कि उसके गले पे जो कट लगा था उसका इलाज कर दिया है हमारे फोर्थ प्रिंस लांजन ने। और इलाज करने के बाद वो उसको घूर कर देख रहा होता है। विंग तो एकदम करके उठ के बैठता है और पहले तो उन पांचों को देखता है और कहता है आप सब कौन है, हु द हेल आर यू। वो इंग्लिश में बोल रहा था, तो पहले तो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रहा है। फिर विंग को ना कुछ याद आती, क्योंकि मरने वाले लोगों के ना पिछले जो कुछ सेकंड्स होते हैं ना, 10 मिनट से लेकर के 7 सेकंड तक का जो मेमोरी होता है वो सभी चीजें याद आ जाती है। तो विंग ना उसके माथे में ना ऐसे घंटी जैसा बज रहा था और उसे याद आ रहा था कि वो जियांग चेंग के साथ भाग गया, फिर ये पांचों आकर उसको टॉर्चर कर रहे थे, बुली कर रहे थे और उसके साथ शादी हुआ, वो सभी चीजें विंग को याद आ गया था। फिर वो अपने आप को देख करके था, ये मैंने क्या पहना हुआ है, और वैसे बोल करके उन पांचों के सामने में कपड़ा उतारना शुरू। ले भाई, इतना लेयर पहना हुआ था वो जो हमारा ओमेगा वर्स का विंग था, इतना लेयर पहना हुआ था कि हर एक लेयर को उतारते जा रहा था। कहता है ये मैंने पर्दे क्यों पहन रखे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। अब वो पांचों शौक कि क्या इसके अंदर शर्म वरम है, ऐसे कैसे वो अपने कपड़े उतार सकता है, इसके कपड़े तो हम उतारेंगे ना। लेकिन अब इन लोगों को थोड़ी पता था कि ये ओमेगा वर्स वाला ओमेगा विंग नहीं, बल्कि ये फ्यूचर से आया हुआ विंग है। इतना बोल करके विंग सारे कपड़ों को निकाल देता है और एक पतला सा जो इनर शर्ट टाइप को बोल सकते हैं वो और पैजामा में था, और उसे देखते हुए कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, पर ऐसे कपड़े कौन पहनता है भला। और ऐसे करके खुद को देख रहा होता है, फिर अपने बालों को देखता है तो बहुत जोर से चीख पड़ता है। वो पूरा मंसन ही हिल गया था विंग के चीख से। कहता है मेरे बाल लड़कियों जैसे क्यों है, मेरे बाल, कैंची कैंची कहाँ है, मैं अपने बालों को काट डालूंगा, मेरे बाल मेरे बाल मेरे बाल। और ऐसे करके ना पूरा रूम में ऐसे ना पागलों की तरह घूम रहा होता है, मतलब इसके आगे पीछे उसके इधर से उधर, पूरा रूम को विंग ने तहस नहस कर दिया था कैंची ढूंढने के चक्कर में। और बस एक ही बात सर पकड़ के बोले जा रहा था, मेरे बाल इतने बड़े बड़े बाल, मैं क्या करूं, इस बाल को बेच के बर्तन खरीदूंगी का, मेरे सर पे इतने बड़े बड़े बाल क्यों है, ऐसे कर रहा होता है। तो हमारे हांगन जिनको थोड़ा अजीब लगता है तो वो उसे बिठाता है और कहता है आपको क्या हुआ है, आपने अपना गला काटा है, तो क्या इसका असर दिमाग पे भी हुआ है, आप सही हैं, तो हम हिलर को बुला के लाए। वो कहता है आप सब कौन है और आप सब इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो पांचों कहते हैं क्या आप भूल गए हैं। फिर बींग को याद आता है अरे यार हाँ, मतलब वो इस बॉडी को ऑनर के साथ में इस पांचों की शादी हुई है। तो फिर वो कहता है क्या आप पांचों गे हैं भाई साहब। वो पांचों सौ कर कहता क्या 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 मतलब। तो फिर हमारा विंग समझाता है यही कि एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति जो आकर्षित होता है, और ये जो आकर्षण का सिद्धांत जो हमें एक दूसरे की तरफ खिंचाव लाता है, फिर हम उनके बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं उसे हम अपनी भाषा में ये कहते हैं, मतलब कि समलैंगिक संबंध बनाना। पांचों कंफ्यूज। विंग कहता है डू यू अंडरस्टैंड दैट, समलैंगिक संबंध बनाना। वो पांचों अभी भी सर खुजा रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। विंग कहता हाँ हट रविश, मैं कहाँ आके फंस गया। फिर कहता हाँ टाइम ट्रेवल। फिर कहता मैं किस जगह पे हूँ। तो कहता है ये मैजिकल रियलम है। वो कहता कौन सा रियलम। तो कहता मैजिकल रियलम। तो कहता मैं किस स्पी में हूँ। कहता यहाँ स्पी नहीं चलती, यहाँ पे बस टाइम चलता है और कुछ भी नहीं। वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। कहता है मतलब मैं टाइम ट्रेवल करके किसी जादू की नगरी में आ गया हूँ। वाह, तुम्हें कुछ और नहीं मिला था भी, मतलब मरने के बाद भी तुम आए तो आए, स्वर्ग चले जाते, नर्क चले जाते, जहाँ अप्सरा रंभा मेनका होती वहां चले जाते। ये किस ग्रह के जीप पे आ गए हो जहाँ पे पांचों एक ही वस्त्र के रेड वस्त्र धारण किए हुए इंसान तुम्हारे सामने खड़े हैं और अपने आप को उनका हस्बैंड कह रहे हैं। एक तो सही था, दूसरा भी सही था, ये 3 4 5 का मैं हम क्या करेंगे, ये तो मेरी जान ही खा जाएगा। अब जो विंग बातें कर रहा था, जो हमारा ओमेगा वर्स वाला विंग था, 500 साल तो समझो 16-17 साल का बच्चा, लेकिन हमारा जो विंग बातें कर रहा था वो तो अपने एज से बड़ा था ना, वो तो 22 साल का था। मैच्योरिटी की लेवल भी उसी लेवल की थी विंग की, और उसकी लाइफ में इतने ज्यादा स्ट्रगल, इतने ज्यादा ट्रांटन थे कि उसके लिए ये सभी चीजें कोई ये नहीं था, और उसे अच्छे से पता था कि मेंस के साथ लव रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं।
वो कहता है तो आज हमारी वेडिंग नाइट है, और वो ऐसे इशारा से बोल रहा था। अब उन पांचों को वेडिंग नाइट के बारे में समझ नहीं आया, तभी कहता है आज हमारी सुहागरात होने वाली है। तो वो सब पांचों कहते हैं हाँ हमारी सुहागरात होने वाली है। अब उन पांचों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई हम अल्फा हैं या ये अल्फा है जो ये अल्फा की तरह ट्रीट कर रहा है। तो फिर वो कहता है विंग, वो कहता क्या, तो तुम ठीक हो ना, मतलब कहीं वो चाकू का असर तुम्हारे सर पे तो नहीं हुआ है ना। विंग कहता कौन सा चाकू, हर चाकू का नाम लेते ही चाकू उसके सामने। विंग वापस से जोर से चीखते हुए हमारे वांगजी के पीछे जाके छुप जाता, कहता वो चाचा चाकू चाकू हवा में उड़ रही है चाकू, उसे मुझे बचाओ वरना वो मुझे काटेगी। वो पांचों उसको देखते हुए कहते हैं तुम ठीक हो, क्योंकि वो चाकू तुम्हारा है। कहता क्या हाँ हाँ चाकू मेरा है, हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये चाकू मेरा ही हो सकता है। इतना बोलकर वो चाकू को पकड़ता है, अंदर कहता तो आप सबको नहीं लगता कि हमें वेडिंग नाइट शुरू करनी चाहिए पांचों सौ, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो विंग भाग रहा था ना। वो कहता है अगर तुम नहीं चाहते हो तो हम नहीं करेंगे। वो पांचों तो पहले तो बहुत ज्यादा आश्चर्य से भरे हुए थे, फिर हमारा हांगन जुन विंग के पास आता है और कहता है आपको पता है आप क्या कह रहे हैं। हाँ, विंग कहता ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, और मैं जानता भी हूँ कि कैसे किया जाता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आइए तो सही। इतना बोलकर वो आराम से बेड पे पीछे चलने लगता है। वो पांचों उसे देखते हुए कहते हैं आप कौन हैं। विंग कहता है मैं विंग हूँ, आपने ही तो कहा ना कि मैं विंग हूँ। फिर वो कहते हैं क्योंकि वो जो था वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसके मुंह से आवाजें नहीं निकल रही थी, और वो अभी थोड़ी देर पहले अपने साथी के साथ जा रहा था। और आप, विंग कहता ओह अच्छा, आप लोगों को पता चल गया कि मैं आपको ओमेगा नहीं हूँ, तो सच सच बता देता हूँ मैं। वैसे हाय, मेरा नाम बी बुसियान है, मैं फ्यूचर 2020 से आया हूँ, और मैं गलती से यहाँ टपक पड़ा हूँ। तो आप लोगों को नहीं लगता कि इस बॉडी का क्या करना चाहिए? और दूसरी बात, मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हाँ, तो मैं आपके प्रति लॉयल रहूंगा। इतना बोलकर वो आराम से बैठा हुआ था, मानो बोलना चाह रहा हो आ बैल मुझे मार, बट वो पांचों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं फ्यूचर से। वो कहता हाँ फ्यूचर से, जहाँ पे आपके जैसे ये कपड़े नहीं पहने जाते हैं, और आपकी तरह लोग बाल भी नहीं बढ़ाते हैं, और आपकी तरह लोग रूड एक्सप्रेशन लिए भी नहीं रहते हैं। इतना बोल करके और वो बैठता है, वह कहता है हाँ आप लोगों को वेडिंग नाइट मनानी है या नहीं बताइए मुझे। और इतना बोल करके वो आराम से लेट जाता है, एक पैर के ऊपर चढ़ाते हुए, और कहता है आपको नहीं लगता कि आपको मेरे साथ में वो सभी थिंग्स और ऐसे करके कहता हुआ नॉट नॉट करना चाहिए। अब इनकी बातें को सुनते हुए तो वो पांचों के कान लाल हो गए थे। हालांकि कहने के लिए तो ये सभी डेमंस थे, डेमंस किंग्स थे और बहुत सारी चीजें, लेकिन ऐसे उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। वो पांचों वहां से निकल जाते हैं बाहर, और बाहर आकर के बैठे हुए थे जहाँ पे उन लोगों को बैठने के लिए बोला गया था। वो सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे, और पांचों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं वो हमारा ओमेगा नहीं है, तो क्या हमें उसके साथ में वो सभी थिंग्स करनी चाहिए? हांगोजन कहते हैं पता नहीं हमारा ओमेगा, उसकी सोल अभी कहाँ होगी या जिंदा होगा भी या नहीं, पर हम कैसे कह सकते हैं। हाँ, पर जब ये यहाँ आया है तो कोई ना कोई तो मकसद होगा ही ना, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी के बॉडी को इस तरह से एक्सचेंज नहीं कर सकता है ना, इसके आने के पीछे भी कोई ना कोई वजह होगी, हम पता लगा लेंगे, ठीक है ना। तो वो सभी कहते हैं आज वेडिंग नाइट है तो हम क्या करें। तो कहता है ठीक है चलो हम बात करते हैं। इतना बोलकर वो सभी आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमारा हंगोजन बड़ा था, वो आते हुए कहता है तो आप क्या चाहते हैं कि हम पांचों आपके साथ एक साथ ही करें? विंग कहता है ऑब्वियसली आज हमारी वेडिंग नाइट है तो पांचों तो कर ही सकते हो, वैसे ग्रुप 6 के बारे में सुना है? वो सभी एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं नहीं। विंग कहता ओ मैं समझाता हूँ। फिर हमारा विंग कहता है एक्चुअली मुझे भी नहीं पता पर मैंने देखा है। वो सभी एकदम दांत पीसते हुए कहते कहाँ देखा है तुमने? कहता रिलैक्स, जब मैं अपनी दुनिया में था तो ऐसे लोग जो गे होते हैं जैसे कि हमारे जैसे लोग, हाँ, तो उन लोगों को ना जैसे जल्दी पार्टनर्स नहीं मिलते हैं, या फिर बॉयफ्रेंड या जो होते हैं ना वो छोड़ के भाग जाते थे, तो उन लोगों को सेक्स सेटिस्फाई तो करना होता है ना। ऐसे करके गे क्लब चलता था वहां पे, जहाँ पे आप के सामने 7 8 9 10 लड़के रख दिए जाते थे, और आप वहां जा करके
उन सब के साथ हुकअप कर सकते थे। इतना सुनना था कि सेकंड मास्टर लाइन आकर के सीधे हमारे विंग को पकड़ लेता है बाजू से, कहता है क्या तुमने भी किया है? विंग कहता है नहीं, मैं गे नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। और वो ऐसा बोल करके उसके हाथ को हटाते हुए कहता है पर ये जिसकी बॉडी है ये शायद से मुझे लगता है गे है, क्योंकि मुझे अजीब हो रहा है। फिर वो कहता है तो मुझे पता है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड गे था और उसे इन सब में इंटरेस्ट था, तो मैं बस उसके मुंह से ये सब भी बातें सुनता था, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग कहते हैं सही है, तो फिर कैसे करना है? वो कहता है वैसे एक एक करके भी आ सकते हैं, चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। वो पांचों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं यही ठीक है, अगर हम एक बार में करेंगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। कहता हाँ कोई ना, मैं वेट करता हूँ। और इतना बोल करके रविंग के बेड पे वापस जाके बैठ जाता है। वो पांचों एक दूसरे को देखते हैं एंड देन बाहर आ जाते हैं। फिर कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें एक साथ जाना चाहिए या फिर अलग अलग एक एक करके? वो पांचों कहते हैं ऐसे में तो फिर ये हो जाएगा ना कि पहले मैंने टच किया, फिर मुझे फीलिंग्स आने चाहिए। पहले मतलब वो लोग कह रहे थे कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने पहले उसे नहीं टच किया, मैंने पहले इसे ये नहीं किया। पर हमारे सेकंड मास्टर लैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वे कहते हैं क्या ये बहरूपिया हो सकता है? लैनसन कहता है क्या आप भी? वो बहरूपिया कैसे हो सकता है? आपने देखा नहीं वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहा है? मतलब साफ है कि वो फ्यूचर से आया है, और जब वो यहाँ आया है उसके आने का मकसद भी पता चल ही जाएगा। इतना बोल करके और वो सबसे पहले तो अंदर आते हैं फिर से, और अंदर आने के साथ कहते हैं हम आज वेडिंग नाइट्स नहीं मनाएंगे। विंग कहता है मुझे लगा था। कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। इतना बोल कर विंग ऐसे करवट लेकर सो जाता है। अब सबको दिखाना तो था कि इन लोगों के बीच में कुछ हुआ है, तो वो पांचों भी ऊपर का सारा क्लोथ उतार देते हैं एंड देन वो सभी विंग के आजू बाजू आके लिपट जाते हैं। विंग कहता ये क्या है? हाँ, वो कहता है सुबह में आपके माताजी और पिताजी आएंगे तो उन्हें बताना होगा ना कि हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ है। कहता ओह अच्छा, ये भी करना होता है, ठीक है। इतना बोल करके विंग सोने का ट्राई करता है, जो कि बेड भरा था लेकिन हो नहीं रहा था। पांच वो विंग छह और कचमच कर रहा था, और वो पूरी रात फफ करते हुए निकाल देता है। हालांकि विंग के ऐसे साउंड निकालने की वजह से उन लोगों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, और बेचारे अपने अरमानों के ऊपर एक एक बाल्टी पानी डालकर लेटे हुए थे। अगली सुबह जब विंग की नींद खुलती है तो वो बहुत ज्यादा अंगड़ाई लेते हुए उठता है और अपने आप को देखते हुए कहता है हाँ, मैं कहाँ आ गया और मैं यहाँ क्यों आ गया? और इतना आ करके और शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, कहता है गुड मॉर्निंग विंग। विंग जैसे ये बोलता है शीशे में से बहुत सारे फ्लावर्स बाहर निकलते हैं, और वो भी रिपीट करते हुए बोलते हैं गुड मॉर्निंग विंग, गुड मॉर्निंग विंग। और वो फ्लावर्स पूरे उस कमरे में ना सेंट को ऐसे छिड़काव कर देते हैं। विंग कहता है ये फ्रेशनेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और फिर वो वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम जा करके जब नहा के आता है तो वो अभी भी एक ही लेयर पहना हुआ था, नीचे पजामा था, ऊपर जो व्हाइट कलर का इनर वेयर होता है वो शर्ट था। वो पहनकर जब आता है तो उसके बाल गीले थे, और उसको पता नहीं था कि इतने लंबे बालों को गीला को सुखाते कैसे हैं। तो वो पूरा गीले बालों को ना ऐसे टपकाते हुए पानी और लेके आ रहा होता है, जिस वजह से उसके बॉडी पर तो पानी आ ही रही थी, बाकी सभी चीजें उसकी गीली गीली नजर आ रही थी, और नीचे का फर्श भी गीला गीला हो चुका था। और जब वो ऐसे ना गुस्सा होते हुए कहते इतने लंबे बालों को कैरी कौन करता है भला, मैं कैसे इसे ड्राई करूं? और ऐसे जब चीख रहा होता है ना तो ऐसे बाल को ऐसे झटकते नहीं है, उन पांचों के ऊपर पानी चला जाता है, जिस वजह से उनकी नींद खुलती है। और कहते हाय दैया, मैं मर जाऊं, सुबह सुबह क्या देख लिया, हे प्रभु। बींग की जो बैग थी वो शर्ट गीली होने की वजह से पूरा चिपकी हुई थी, जो उसकी बॉडी जो कर्व शेप में थी वो पूरा दिख रहा था। विंग जो स्ट्रगल कर रहा था बालों के साथ में वो दिख रहा था। हमारे हांगन जुन सबसे पहले उठते हैं और आकर के विंग के बालों को पहले तो धीरे से लेते हैं, फिर उसके हाथ से एक सॉफ्ट सा टाल था उसे ले करके और उसके बालों को रब करना शुरू करते हैं और मिरर में देख रहे होते हैं। विंग हमारा स्टिल हांगन जुन की खूबसूरती में खोया हुआ था, क्योंकि हांगन जुन देखने में बहुत ज्यादा एरोगेंट, रूड, कोल्ड पर्सनालिटी वाले ऑरा में थे, और ओनली फॉर विंग को घूर कर देख रहे होते हैं। विंग कहता है वैसे इस वर्ल्ड में अपने हस्बैंड को क्या बुलाते हैं? हाँ,
तो हांगन जुन कहते हैं अल्फा, कहता ओ मतलब ये ओमेगा वॉर्स भी है। हाँ हाँ, मैं किस टाइम जोन में आ गया, मतलब मैं प्रेग्नेंट भी हो सकता हूँ। वाओ, एक स्ट्रेट बॉय एक ओमेगा बॉडी में आ गया है और वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। वैसे बातें कर रहा था तो हांगन जुन कहते हैं क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम बेबी को बहुत दे सकते हो? वो कहता है हाँ, शायद इसे पसंद होगा, पर सच कहूँ तो मुझे नहीं। ये बात सुनकर हांगन जुन को थोड़ा बुरा लग जाता है और कहता है अच्छा ऐसा क्या? फिर कहता क्यों? तो कहता है जब मैं वापस लौट जाऊंगा अपने वर्ल्ड में। तो हांगन जुन इसकी बात को बीच में काटते हुए कहते हैं क्या पता जो इस बॉडी की सोल है वो मर गया हो शायद, या फिर किसी और जन्म में चला गया हो और वो कभी लौटे ही ना, तब क्या करोगे? हाँ। विंग कहता है नो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरी सोल आई है तो मेरी सोल, और फिर वो चुप, मतलब क्या मरेगा वो तभी जाएगा? वो कहता है ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोलकर वो मुड़ता है और हांगन जुन के दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए बैक की तरफ ले जाता है और बेड पे बिठाते हुए कहता है तो माय डियर अल्फा हस्बैंड, आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ, क्योंकि आपके ओमेगा के तो यही काम होंगे ना शायद से, चाय बना कर देना, वाइन सब करना, खाना देना। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है बेचारे के पैर कारपेट में फंसते हुए सीधे गिरते गिरते हांगन जुन के गोद में ले वांगजी, सेकंड मास्टर लैन, लैनजैन, लंजा सभी हाँ करके उनको देख रहे होते हैं। और विंग कहता ये क्या 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 था? और विंग की हार्ट बीट ना फ्लटर हो रही थी, हांगन जुन की हार्ट बीट भी फ्लटर हो रही थी। और विंग जिस तरह से कर रहा था, वो कहता है मैं ठीक हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए। जैसे हांगन जुन छोड़ते ले विंग सीधे नीचे धड़ाम से गिरता और कहता आउच, उसके डुगू में लगा था चोट। और वो अपने मन में कहता है हाँ, मैंने छोड़ने के लिए बोला था तो इन्होंने मुझे छोड़ भी दिया, हद नमूने हैं भाई, किधर से अल्फा लगते हैं। हाँ। फिर वो कहता है मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। तो वांगजी कहता है ठहरो। विंग कहता है हाँ आप क्या हुआ? कहता है इस तरह से तुम बाहर जाओगे? तो विंग कहता हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने कपड़े तो पहने हुए हैं ना। तो हांगन जुन और सभी लोग देख रहे होते तो वांगजी आते हुए कहता है हमारे जैसे कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे? विंग विंग कहता है हमारे जैसे मतलब मैं ये पर्दे पहनूं? आर यू किडिंग मी, मैं ये पर्दे पहन के जाऊंगा क्या? तो कहता है हमने कहा जाओ और चेंज करके आओ। वो नहीं जा रहा होता है तो हमारे सेकंड लैंड मास्टर आते हैं और कहते हैं विंग तुम हमारे ओमेगा हो, तुम्हें ऐसे नहीं जाना है, मैं आता हूँ रुको। और इतना बोल कर वो जाता है जहाँ पे उसके सारे कपड़े रखे हुए थे, उसमें से एक अच्छा सा कपड़ा निकाल करके जो उसको समझ में आया विंग को पहनाना शुरू। भाई साहब विंग परेशान, पहले तो उसके पूरे बॉडी को टाइट होकर बांध दिया, उसके बाद एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, अलग अलग डिजाइन का था, मतलब एक साथ 5 लेयर। उसके बाद पूरे उसके बॉडी चेस्ट एरिया को ढका जाता था। अब यहाँ पे हमारा विंग जो कि स्ट्रेट बॉय था, जो कि फ्यूचर से आया था, तो उसे लड़का लग रहा था, लेकिन हालांकि विंग की जो बॉडी थी जो मैजिकल रियलम की थी वो लड़की जैसी बॉडी थी, मतलब उसके चेस्ट एरियाज भी थे और नीचे प्राइवेट पार्ट के साथ में वेजाइनल एरियाज भी थे, जो कि हमारे अभी तक के डफर विंग ने देखा ही नहीं था खुद को सही से। और वो जब ऐसे करता है तो कहता आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहते क्यों, ऐसे दिखाते चलना है सबको तुम्हें, तुम हमारे ओमेगा हो, बोलो मत। नहीं कहता है ओके, पर इतना टाइट कौन पहनता है, मेरी सांसें उखड़ रही हैं। फिर हमारे सेकंड मास्टर लैंड थोड़ा सा लूज कर देते और कहता हाँ, मेरी तो सांसें ही फूल जाती। और इतना बोल करके उसको पहनाना शुरू करता, फिर उसे बिठाता है और हमारा वांग जी उसे मेकअप करता है। सेकंड मास्टर लैंड उसके बालों को संवारता है और उसके बालों में डिजाइन बना करके उसके ऊपर एसेसरीज डाल देता है। विंग जब अपने आप को दिखता है कहता हाँ, आपने मुझे लड़की क्यों बना दिया, मैं लड़की की तरह क्यों लग रहा हूँ, और आपने मेरे ऊपर इतना सारा मेकअप क्यों अप्लाई कर दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक लड़का हूँ? उसकी बात सुन करके हांगन जुन आता है और उसके बाहों को बहुत जोर से पकड़े हुए कहता है भूलिए मत, आप हमारी ओमेगा हैं, यहाँ के प्रिंस हैं। पर ओमेगा वॉर्स में एक लड़का एक लड़की के जैसे ही रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी ओमेगा होने का मतलब यही है कि उसकी बॉडी लड़की के जैसे होगी। पर आप लड़का और लड़की दोनों के बॉडी के साथ में हैं, और दूसरी बात आप यहाँ के प्रिंस हैं, तो आपको सजना और समझना दोनों होगा। आप जहाँ से भी आए हैं उन सभी चीजों को वहीं छोड़ दीजिए, इतना बोल करके और वो सब विंग को छोड़ देते हैं। विंग कहता ओके ओके आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, आप मुझे छोड़ दीजिए, ये मुझे दर्द हो रहा है। इतना बोलने के साथ ही हांगन जुन उसके हैंड को छोड़ देते हैं। विंग लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभालते हुए कहता सट यार, मतलब मैं एक स्ट्रेट गाय होकर ओमेगा बॉडी तक तो ठीक थी, पर ये सब क्या है?
उसके बाद कहता है ओके मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वो बाहर आता है और ढूंढना शुरू करता है लोगों को, भाई चाय किधर मिलता है जो को बनाए वो, क्योंकि उसे लगता था कि हस्बैंड को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। जब वो बाहर आता है उसे देखकर सब परेशान, क्योंकि जो हमारा विंग था वो लड़की की तरह नहीं लड़का की तरह चलते हुए जा रहा था। और सब कहते इन्हें क्या हुआ, इनके अंदर जो तहजीब और तमीज थी वो कहाँ गायब हो गई, दोनों छोड़ के भाग ली क्या। तो उसकी जो दासी थी वो जियाते हुए कहती है प्रिंस आपको क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों चल रहे हैं। कहता है मुझे क्या हुआ, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। कहता है नहीं आप ऐसे नहीं चलते हैं, आपको लड़कियों की तरह थोड़े थोड़े कदम बढ़ाने हैं और नाजुकता के साथ चलने हैं ना। सिट यार मैं ऐसे ही चलता हूँ, पहले ये बताओ किचन कहाँ है। वो कहता हाँ क्या क्या कहाँ है। वो कहता है खाने पकाने वाला घर कहाँ है। वो कहता है हाँ इधर। फिर हमारा विंग वहां जाता है, उसको जो भी जड़ी बूटी वगैरह मिलती है वो सबसे वो चाय तैयार करता है, खुद से ट्रे में डालता है और उन 5 ढक्कनों के लिए लेके आ जाता है और सामने लाके पटकते हुए कहता है ये रहा आपका चाय, ये रहे आपके लिए थोड़े से स्नैक्स, आप इसे खाइए और मेरे कमरे से दफा हो जाइए। इतना बोलकर वो एक जगह जाके बैठ जाता है और लड़के वाले स्टाइल में एक टांग के ऊपर टांग चढ़ा करके और हाथ में सीब लेकर के उसको चबा रहा होता है। 5 तो उसको देख रहे होते हैं, भाई इसके अंदर लड़के वाले लक्षण क्यों नहीं है। तो कहता है लांजा आके हुए आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, आपको इस तरह से नहीं बैठना चाहिए, ये लड़के ऐसे बैठते हैं। तो विंग कहता ऑब्वियसली मैं लड़का हूँ। लंजन उसके पास आते हुए कहता है आप मेरे ओमेगा के बॉडी में हैं, आप भूल रहे हैं। कहता पर मैं अपनी आदत को एक दिन में नहीं बदल सकता ना, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। हाँ और वैसे भी मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ का टाइम जोन कैसे चलता है। और फिर वो कहता है मेरी घड़ी भी मेरे पास नहीं है, मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं है, मेरा लैपटॉप भी मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। इतना बोलकर वो कहता आइडिया, चुटकी बजाता है तो बहुत सारे ऊपर से ना बटरफ्लाइज उड़ना शुरू हो जाते हैं। कहते ये क्या था। वो कहते हैं आप मैजिकल वर्ल्ड के प्रिंस हैं तो आपके पास पावर्स तो होंगे ही ना। तो आपने चुटकी बजाया तो बटरफ्लाई आ गया। वो कहता ओके ठीक है। फिर वो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो नहीं आ रहे थे। वो कहता है ये कहो गया अभी क्यों नहीं हो रहा। वो 5 उसको देख रहे होते हैं। फिर विंग कहता ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, मैंने जो आपके लिए चाय लाया है ना वो आप पीजिए। वो 5 उन चाय को देख रहे हैं देन विंग को देख रहे, क्योंकि जो हमारा विंग था ना वो प्याला में चाय लेके आया हुआ था, जो कि छोटे छोटे ग्लासेस में लेके आना चाहिए था। कहते हैं हाँ। फिर वो लोग जब चाय पीते हैं तो लोगों को बहुत मस्त लग रहा था और वो विंग को देख रहे थे। विंग कहता है क्या अच्छी नहीं बनी है क्या, मैं दूसरा बना के लाऊं। वो लोग कहते हैं आपको बनाने आता है। वो कहता है ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे डिश बनाने आते हैं, खाना है। इतना बोलकर वो उठता है और झकते हुए आता कहता है बताओ हमें। हमारा हंगन जिन कहता है खाना है। इनकी था ओके डन, फिर चलो हम जाते हैं बनाने के लिए। इतना बोलकर वो फिर से आगे वैसे ही चल रहा था जी आते हुए कहती है प्रिंस आप इस तरह से क्यों चल रहे हैं, आप आराम से चलिए ना। वो कहता है नहीं मुझे ऐसे ही चलना है और किचन कि मुझे खाना पकाना है तो मैं खाना बनाने वाला घर जा रहा हूँ। इतना बोल करके वो आ जाता है और सब्जी सबको ऐसे कट चप कर रहा था कि जैसे कि कोई सैफ हो। भाई उसकी स्पीड को देख करके सभी दंग। हालांकि हमारा जो ओमेगा विंग था उसे भी बनाने आता था, लेकिन वो हर चीज़ को धीरे धीरे आराम आराम से नम्रता के साथ में सौम्यता के साथ में धीरे धीरे बात करना, सभी चीज़ें करना। लेकिन हमारा विंग तो यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस बना हुआ था, हर चीज़ स्पीड 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 करके लगा रखा था। देखते देखते वो खाना बना के रख देता है और कहता हाँ हो गया। फिर अपने जो पूरे बाजू को वो ऊपर तक टक किए हुए था तो वो वैसे ही आ रहा होता है। जब हमारे हांगन जुन देखते हैं वो उसके तो खून खोल गया था और वो जैसे ही जाने को होता है हमारे वांगजी जाते हैं और उसके कपड़ों को ठीक करते हुए कहते हैं आप भूल गए हैं आप एक ओमेगा हैं तो आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो गुस्सा करने ही वाला था कि सेकंड मास्टर लाइन आते हुए कहते हैं आपको नहीं लगता कि आप ये जो कर रहे हैं आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, शोभा देता है, आप एक ओमेगा है। विंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो कहता है देखो मेरे पंच देवो पतियो जो भी हो, हाँ, इस अबला नारी को छोड़ दो ठीक है ना। मैं फ्यूचर से आया हूँ, मुझे यहाँ एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा समय दो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ टपका कैसे, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ से जा कैसे सकता हूँ। आपने कहा आप मेरे पति हैं, फिर भी मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाई। और वो चीख के बोल रहा था और सारे सुन रहे थे। और दूसरी बात मैं आपके लिए चाय बना के लेके आई, मैं अभी आपके लिए खाना बना रही हूँ। विंग के बोलने का टोन वही था क्योंकि विंग की बॉडी थी ना, और वो चिल्ला के बोले जा रहा था। और
सभी चीज़ें कर रहा हूँ आपको खुश करने के लिए, ताकि आप मेरे साथ बैठ के अच्छे से बात करें। लेकिन कल से आप मुझे बस ज्ञान सिर्फ ज्ञान दिए जा रहे हैं। मैं कोई जनरल नॉलेज की बुक हूँ जो आप मेरे अंदर ज्ञान का भंडार किए जा रहे हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि बटरफ्लाई को कैसे बुलाया जाता है। ऐसे बोल के वो चुटकी बजाता है, फिर से बटरफ्लाई उड़ने लगता है। देखा, मैं तब से ट्राई कर रहा था, मेरे से नहीं हो रहा था, ये वापस से हो गया। मैं क्या करूं, मुझे भी नहीं पता। और इतना बोल करके वो दांत पीस रहा होता है और कमर पे हाथ लेके कहता है, अब क्या आप घूरते रहेंगे? तो हमारा लैंजन कहता है, आप अपने पीछे देखिए। कहता, क्यों देखूं मैं पीछे? पीछे क्या को भूत है? और इतना बोलकर जैसे ही पलटता है तो वहां पे विंग के मॉम डैड थे। तो कहते, अब ये दो नमूने कौन है, मुझे कोई बताएगा? भाई साहब, उसके मॉम डैड तो उसको देख के इतना गुस्सा हो रहे थे, और उधर से दो और नमूने आ रहे थे और कहते, ये दो नमूने कौन है? अब इधर ये पांचों गुस्सा हो रहे थे। विंग की मॉम आते हुए कहती है, बाबा ये क्या बदतमीजी है? विंग कहता है, बाबा। फिर वो रियलाइज करता है, वो कहता, सिट यार। वो कहता है, माते, प्रणाम माते, आपके चरण कहाँ है? मैं उसे स्पर्श करना चाहता हूँ माते। और ये हिंदी में बोलने का ट्राई कर रहा था, जो कि बिल्कुल बकवास लग रहा था। तो उसकी मॉम कहती, इसे क्या हुआ है? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? और इधर ये हमारे पांचों देव वो अपने गर्दन पे हाथ ले रहे थे। मतलब जो हमने बोलबो हमरा नहीं पता छो, ये पोपट करके रेख दल को हमरा नहीं बोले के छो, ऐसे वो कर रहे थे और इधर उधर सर को घुमा रहे होते हैं। उसके बाद विंग कहता है, कल रात को मैंने अपना गला काट दिया था, लगता है उसका असर मेरे सर पे हो गया है माते। और वो हंस के बोल रहा था। तो उसकी मॉम डैड एकदम पैनिक होते हुए कहते, तुमने गला काटा? वो कहता, हाँ हाँ देखिए देखिए। फिर वो ज्वेलरी हटाकर दिखाता है जहाँ पे कट के निशान थे। कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? तो कहता है, आपने मुझसे पूछा ही नहीं कि मेरी शादी आप 5-5 पांडवों के साथ क्यों करा रहे हैं। इसीलिए। वो कहता है, पांडवों? कहता मतलब 5 मेरे पति परमेश्वर, उनसे क्यों करा रहे हैं? तो मैंने अपना गला काट लिया था, लेकिन मैं फिर भी जिंदा रह गया मॉम। और इतना बोल करके अपने मॉम को गले लग जाता और कहता है, मॉम मुझे ढेर सारा प्यार कीजिए, मुझे सच में किसी की जरूरत है। अब ऐसे वो चिपक रहा था तो उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो हमारा ओमेगा विंग था वो कभी भी ऐसे किसी से गले नहीं लगता था। उसकी मॉम को आश्चर्य हो रहा था। कहता है, आप ठीक हैं बाबा? कहता है, हाँ नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। फिर कहता है, वैसे मैंने खाना बनाया है, आप आइए तो। और सबको घींच घाच के लाके बिठा देता है भाई। सभी लोग डिश लगाते हैं। विंग ने जो बनाया हुआ था खाना वो मॉडर्न तरीके से बनाया हुआ था, कि जो फ्यूचर से आया था तो उसे तो वैसे ही बनाने थे। और हमारा ओमेगा विंग था वो घास फूस वाला खाना बनाता था। जब ये सारी वैरायटी देखते हुए लोग कहते, ये खाना आपने बनाया? कहता, हाँ हमने बनाया, क्यों? खा के तो देखिए। फिर सभी लोग खाना शुरू करते हैं। भाई साहब सच में विंग ने खाना बहुत टेस्टी बनाया था। विंग कहता है, वैसे मैं और भी तरीके से बना सकता हूँ अगर आप चाहे तो, क्योंकि अब जहां तक मुझे पता है कि मैं एक ओमेगा हूं, तो अपने अल्फाओं का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। इतना बोल करके वो अपने 5 देवों को देख रहे होते हैं, मानो कहना चाह रहे हो, कुछ तो सीख लो मुझसे। मैंने कल रात को बोला था सुहागरात मनाओ, पर मना नहीं रहे थे। वो सब जब हो जाता है तो कहता है, वैसे आज कोई काम नहीं है तो क्या मैं अपने 5 पतियों के साथ में वेडिंग नाइट मनाने जा सकता हूँ? अब इन लोगों को तो पता नहीं था ना कि वेडिंग नाइट का मतलब क्या है, पर ये 5 भाई साहब खांसना शुरू। मतलब कहाँ हम डेवन किंग के राजा और ये ओमेगा मेरा ही पोपट कर रहा है। वो खांसने लगते हैं, वो भी 5 एक साथ। तो सभी उसको पानी भराते हुए कहते हैं, आपको क्या हुआ है, आप ठीक है ना? विंग कहता है चॉपस्टिक पटकते हुए, हद हो गई भाई। और अपने मन में कह रहा था, मतलब मैं वेडिंग नाइट के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसे खांसी क्यों आ रही है? फिर वो सभी इशारा से कहता है, ऑल डन। उसके बाद कहता है, हमारा खाना हो गया माँ, हम चलते हैं। इतना बोल करके वो 5 उठ के जाने लगता है। तो विंग कहता है, माँ मैं भी जाता हूँ। और जिस तरह से वो ग्रीड करके गए थे वैसे विंग भी ग्रीड करके वहां से निकल लेता उनके पीछे। अब 5 वो आ चुके थे, एक दिन और रहना था इसी रेलम में। और जैसे ही दूसरी तरफ जाने के होते विंग सामने से आते हुए कहता है, वेट, कल रात को आपने मेरे साथ वेडिंग नाइट नहीं मनाई, तो अभी तो आप मना सकते हैं ना? उन 5 के तो कान गाल सब लाल हो गए थे। मतलब क्या बोल रहे हो, दिन में कौन वेडिंग नाइट मनाता है भाई? हम सन्यासी टाइप्स इंसान रात को मनाते हैं, दिन में नहीं। विंग कहता है, क्या आप लोग को शर्म आ रही है? मतलब आप लोगों ने कभी दिन में ये सब नहीं किया है? मैं अपने कपड़े खोलता और जैसे बोल के वो अपने कपड़ों को टच करने वाला था। हमारा हांगो जिन कहता, ठहरो, ये क्या कर रहे हो? यहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग हैं और अभी हमें काम है, हम इंसिस्टा हॉल की तरफ चल रहे हैं, तो हमें जाने तो ठीक है ना? इतना बोलकर विंग वो साइड
से होते हुए वो पांचों निकल जाते हैं। बेचारा हमारा लंजा, उसके दिल में अरमान जागे थे लेकिन उसके भाइयों ने कुचल डाले थे। उसके बाद वो कहता है वैसे सिस्टर हॉल ठीक है। 2 घंटे हो चुके थे और अभी वो लोग नहीं आए हुए थे। उसके बाद उसको सर में दर्द हो रहा था, वो कहता है हाँ हाँ ये इंसेस्टर हॉल का है, मैं खुद ही जाता हूँ। इतना बोल करके विंग वापस से अंदर आता है और अपनी दासी को बोलता है मुझे अच्छे से रेडी करो। वो दासी भी उसको अच्छा से लिपस्टिक पाउडर लाली सब कुछ लगा के रेडी कर देती। विंग अपने आप को देखते हुए पहले उसको चीखने का मन कर रहा था क्योंकि विंग अभी डिट्टो कॉपी लग रहा था लड़की का। वो कहता है तूने बहुत अच्छा किया है जिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोल करके विंग कहता है इंसिस्टर हॉल का है, मुझे ले चलो। तो वो जिया कहती हाँ आपको नहीं पता? कहता है पता है मेरे साथ चलो। जिया कहती हाँ ठीक है। विंग जानबूझ के पीछे पीछे चल रहा था ताकि जिया आगे चले। जिया फिर उसको इंसिस्टर हॉल के पास लाते हुए ग्रीट करते हुए कहती है आप अंदर जाइए ठीक है ना। विंग तो पहले झांक कर देखता है कि इंसिस्टर हॉल में कौन कौन है। वो पांचों वहां आए हुए थे और पांचों बुधाज मंत्र चैंट कर रहे थे और अपने दिमाग को ठंडा कर रहे थे क्योंकि रात से उन पांचों के दिमाग में हॉर्नीनेस भरा हुआ था। विंग न कचमचा रहा था, उसको सोने में नहीं बन रहा था। कभी उसकी बॉडी पे लात, कभी उसकी बॉडी पे लात, कभी उसकी गर्दन पे हाथ, ऐसे करके सो रहा था। और जब विंग देखता है तो वो कहता ओके। फिर वो मैजिक का यूज करता है क्योंकि जो विंग था ना वो थोड़ा बहुत एक बुक देखा था जिसमें छोटा छोटा टिप्स होता ना, वो उसने याद कर लिया था। फिर अपने पैर में ना घुंघरू टाइप से पायल को एब्जॉर्ब मतलब वो प्रेजेंट कराता है एंड देन उसके अंदर आना शुरू। पायल की आवाज सुनकर भाई साहब उन पांचों के तो कान खड़े हो गए थे और उनकी आंखें खुल गई थी। विंग कहता है अजी सुनते हैं। ये वॉइस सुन करके अभी सामने नहीं था, विजिबल नहीं था, मतलब अनविजिबल हो गया था और ऐसे बोल रहा था और इधर से इधर दौड़ रहा था। वो पांचों को लग रहा था कि पक्का ये किसी की शरारत है, इसलिए अपने जैसे पाबस को यूज करता है विंग उसके फांस में आ जाता है। कहता है आप यहाँ। विंग कहता है इसे छोड़ाइए ना प्लीज। और ऐसे पाउट कर रहा था तो वो लोग उसको छुड़ा देते हैं उस रस्सी को। उसके बाद विंग आता है और उस मैजिक पावर से डोर को बंद कर देता है। वो डोर बंद तो जिया हंस रही थी अब अंदर कुछ तो होने वाला है, हमें सुनने को मिलेगा, मैं जाके बोल के आती हूँ। और ऐसे बोलकर वो पूरे खबर फैला देती है कि हमारे जो प्रिंस है वो दिन दहाड़े अपना वेडिंग नाइट बना रहे हैं भाई। इधर विंग आता है, हांगन जिनको सिड्यूस करते हुए कहता है जहां तक मैंने सुना था कि आपको हम पसंद थे ना, तो फिर आप मेरे साथ वेडिंग नाइट क्यों नहीं मना रहे हैं? और ऐसा बोल करके वो उसको सिड्यूस करना शुरू। भाई साहब हमारे हांगन जिनका गला सूख रहा था, भयंकर वाला सूख रहा था। बाकी जितने भी वहां पे खड़े थे ना वो उन चारों का भी हालत वैसा ही हो रहा था। तभी हमारे सेकंड मास्टर लैन कहते हैं हम सिस्टर हॉल में हैं, हम यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। विंग कहता है ओके। और फिर वो चिटकी बजाता है एंड देन पांचों विंग के वेडिंग चैम्बर में प्रेजेंट थे। वो लोग अपने आप को देखते हैं तो शौक और कहते हैं ये तुमने कैसे किया? फिर वो कहता है इस किताब के जरिए, और वो किताब लाके देता है जिसमें कुछ बेसिक्स ना लिखा हुआ था जिसे विंग ने हमारे ढूंढ लिया था और वो पढ़ चुका था और बेसिक सीख गया था बहुत जल्दी। लर्निंग स्किल उसकी फास्ट थी इसी वजह से। और कहता है इसकी मदद से हम आपको यहाँ लेके आए। हाँ तो आप सब जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारिए। वो सब कह रहे क्या मतलब तुम्हारा? तो कहता है क्यों आप लोगों को वेडिंग नाइट नहीं मनानी है आपकी ओमेगा के साथ में? आपको नहीं लगता कि आपको अपने ओमेगा के साथ में डे और नाइट दोनों मनाना चाहिए? उसकी बात सुनकर सबके कान खड़े हो गए थे। कहते 5 लोग एक साथ कैसे करेंगे, हम एक एक करके आते हैं ना। विंग कहता क्या मतलब आप सब एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे मतलब बाकी सब वेट करता रहेगा? आपको नहीं लगता कि आप पांचों को मेरे साथ एक साथ ही करने चाहिए? तो कहता है पर 5 लोग एक साथ कैसे करते हो? कहता मैं बताता हूँ। फिर विंग बैठ जाता है बेड पर, बताता है सुनिए मेरी बात ठीक है ना। जैसे कि आपने बोला मैं ओमेगा हूँ, ऑब्वियसली तो मैं ओमेगा हूँ, तो मेरे बॉडी पार्ट्स 2 होने मतलब एक बटहोल्स होगा, एक वेजाइनल एरिया होगा जो कि नॉर्मली ओमेगाज के अंदर रहते ही हैं। तो एक बैक से डाल सकते हैं, एक फ्रंट से डाल सकते हैं, एक को मैं माउथ में ले सकती हूँ और 2 को मैं हैंड से स्क्यूज कर सकती हूँ। और वो अच्छे से समझा देता है। सबके तो गाल लाल हो गए थे और सब जल रहे थे भाई साहब भयंकर वाला। और हमारा हांगन जिन कहता है विंग ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? विंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सुना, मेरा जो फ्रेंड था ना ये उसने मुझे बताया था कि ऐसे ही करते हैं। वो इवन वो लोग 5-5 मिनट तक करने के बाद छोड़ देते ताकि टाइम पीरियड थोड़ा लंबा हो जाए। अगर आपको लगता है कि आप एक बार में खत्म कर सकते हो तो 10 मिनट में सब खत्म हो जाता है, बट अगर आपको 20 मिनट 30 मिनट करना है
तो आप बीच में रुक कर मास्टरबेट कर सकते हैं, मुझे ब्लोज अप करने के लिए बोल सकते हैं, मेरे बॉडी को टच कर सकते हैं, थोड़ी देर रुक सकते हैं, तो लंबा जाएगा, तो आप सबको मजा आएगा। ऐसे ग्रुप सिक्स करने में बहुत मजा आता है। मैं तो बहुत उतावला हूँ। इतना बोल करके वो ना अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देता है, और उसकी हरकतें देखकर भाई साहब वो सभी दंग करके थे। हम सब अपने घर चल के करे। विंग कहता है नहीं मुझे अभी करना है, बस बात खत्म। और इतना बोल करके वो अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर देता है, और सारे कपड़े उतार चुका था, इनर रोब में था, वापस से बेड पे जाके पसर जाता है। कहता आप लोग को आना नहीं है? वो लोग कहते हमें अजीब लग रहा है। कहता क्या नाइट कर दूं, ये सूरज दादा को ढक दूं? वो बोलता है नहीं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साउंड्स बाहर जाएंगे तो। वांग जी कहता है मैं स्पेल लगा देता हूँ। इतना बोलकर वो चारों तरफ स्पेल लगा देता है। उसके बाद वो सभी लोग अपने कपड़े उतारना शुरू करते हैं। विंग तो ओवर एक्साइटेड था, और वो बोल रहा था यस कम ऑन जल्दी, यस कम ऑन जल्दी। वो ऐसे इंग्लिश में बोल रहा था, उन लोगों को तो पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। उसके बाद वो पांचों उसके सामने ओनली फॉर पजामाज में थे। विंग कहता वाह ये ब्रॉड चेस्ट, ये हिप्स, ओ माय गॉड ये बाइसेप्स, आई एम गोना क्रेजी या। और ऐसे वाले रिएक्शन दे रहा होता है वो। तो वो लोग कहते इसका क्या मतलब? कहता है आप लोगों के 8 पैक से मतलब हमारे यहाँ। वो कहता ओके हम बाद में सुन लेंगे तुम्हारे यहाँ, ठीक है अभी हम ये करें। कहता ओके ओके। फिर वो कहता अभी कैसे करना है? वो कहता अभी कैसे करना है? मुझे किस करना है, मेरे बॉडी को टच करना है, देन मैं हाथों को मुंह में लूंगी, फिर मैं एक हैंड से दूसरे हैंड से ऐसे टच करूंगी। और वो पकड़ के भी बता देता है भाई साहब हमारा लैंसन और हमारा सेकंड मास्टर लैंड दोनों को पकड़ा था ना विंग ने। दोनों मतलब सोचो कितना गंदा वाला ऑक किया होगा उन दोनों ने। और वो कहता ऐसे। फिर वो कहता इसे भी खोल दीजिए। कहता क्या मतलब इसे खोल दूं? कहता आप सब भाई है ना, मतलब अगर है तो फिर बचपन में तो देखा ही होगा, और अभी तो वैसे भी मैं आप पांचों का एक है ना, तो मेरे सामने कैसी शर्म। चलो 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 खोलो 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 खोलो। ऐसे बोलकर विंग बच्चों की तरह ऑर्डर दे रहा होता है। उसके बाद वो अपने इनर रोप को भी निकाल देता है। भाई साहब जब वो निकालता है तो उन लोगों की सांसें अटक गई थी। विंग हालांकि वो लड़का था, लेकिन जो ये ओमेगा वर्स का विंग था उसकी बॉडी तो लड़की जैसी थी। वो उसके सामने उसके छोटे छोटे बुब्स दिख रहे थे। एंड देन वो अपना पजामा जैसे उतारने को होता है, वो कहता ये अभी उतारना जरूरी? कहता हाँ उतारना जरूरी है तभी तो आप करोगे ना। और इतना बोल करके वो अपना पजामा खोल के उसके सामने नेकेड खड़ा था फुल टू। और कहता मैंने खोल दिया ना, देखिए अब भी उतारिए। बाहर ना दरवाजे पे खिड़की पे सभी कान लगा के खड़े थे कि अंदर से कौन सी आवाज आ रही है, जो कि हमारे वांगजी ने पूरा स्पेल लगा दिया हुआ था, तो आवाजें किसी को भी नहीं आ रही थी। ना चाहते हुए भी वो लोग शर्माते शर्माते सारा पजामा उतारते, और अभी 6 पूरे निकलते एकदम। रिंगे था सच में ये तो अति उत्तम है, स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर। और ऐसा बोल करके वो बैठ जाता है नीचे, और सबसे पहले हांगन जुन के हटकों को मुंह में लेता है। उसके बगल में हमारा वांगजी खड़ा था, उसके हटकों को हाथ से लेता है, पकड़ता है। उसके बगल में लांजा खड़ा था सबसे छोटा, ऐसा करता है। फिर वो जब ऐसे कर रहा होता है तो वो उन दोनों को इशारा करता है कि आप चाहे तो मेरे बॉडी को मेरे शोल्डर को ऐसे टच कर सकते हैं, टच वुड वाला टच। वो दोनों भी शुरू हो गए थे, मतलब पांचों एक साथ शुरू हो गया था। इधर इन तीनों को हमारा विंग प्लेजर फील करा रहा था, और वो दोनों हमारे विंग को प्लेजर फील करा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके वो बेड पे आ जाता है, और हमारा विंग उन पांचों को गाइड कर रहा था कि कैसे कैसे करना है। मतलब हमारा बॉटम टॉप को गाइड कर रहा था। एक्चुअली मैं सिंगल करना रहता था वो लोग खुद से कर लेते, लेकिन विंग ने कहा था कि ग्रुप सेक्स करना है, इसी वजह से वो पांचों को गाइड कर रहा था। अब उन पांचों को पता था कि एग्जैक्टली करना क्या है, इसीलिए सबसे पहले हांगा जो नीचे लेट जाता है। विंग धीरे धीरे करके अपने होल को धीरे धीरे से स्ट्रेच करना शुरू करता है, और उसे प्रिपेयर करने में हमारी मदद करता है सेकेंड मास्टर लैंड। जब वो प्रिपेयर हो जाता है तो विंग हांगा जुन के ऊपर जाके बैठ जाता है। फिर हमारा सेकेंड मास्टर लैंड आगे फ्रंट से उसके तरफ आता है, देन विजान एरिया में अपने हार्ड को इन कराता है। फिर उसके माउथ में हमारा लांजा इन करता है। उसके बाद वांगजी को और लैंजन को हमारे विंग दोनों हाथ से स्ट्रोक कर रहे थे, एंड देन वो उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को और देन उसके बुब्स को ब्रेस्ट को प्रेस किए जा रहे थे। इस तरह से उन दोनों का फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है। उन तीन दोनों को करने के बाद अब हमारे लंजन और वांग भी सेम वैसे ही करते हैं, एंड देन फिर वो दोनों उसके हार्डकोर को हाथ में लेकर इसे स्क्यूज कर रहे थे, एंड देन दोबारा से कर रहे थे। उसके बाद लास्ट में हमारा लांजा वापस से विंग के साथ फुल अल्टीमेट होने के बाद उसके बगल में लेटा हुआ था। विंग पूरा
एकदम थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड था अपने हस्बैंड के साथ में ये सभी चीज़ करने के बाद, और कहता है, हाँ, वैसे आप लोगों ने मेरी कमर की बैंड बजाई है, तो बाद में मेरी खातिरदारी भी आप ही करोगे, सोच लो। वो सभी करते हैं और कहते हैं, सच में ये वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो क्या मैं रोज, विंग कहता है, हाँ, होल्ड डाउन, होल्ड डाउन, रोज बिल्कुल भी नहीं। हर 3 दिन के बाद आप सब मेरे साथ ये कर सकते हैं। अगर इस बीच में आपने मेरे साथ कुछ भी करने का बारे में सोचा, तो मैं आप सबको यहाँ से बर्खास्त कर दूंगा। वो कहता है, पर हम अपने रैला में तो कर सकते हैं ना। विंग कहता है, बच्चे की जान लोगे क्या? मैंने आज आप लोगों को करने के लिए बोला, पर आप ऐसा नहीं कर सकते ना। वो बोला, हम समझ गए, फिर हम एक एक करके आ सकते हैं ना। वो क्या, हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर वो सभी एग्री कर जाते हैं कि अगर कोई है उसके पास तो वो दूसरा नहीं जाएगा, और अगर पांचों का मन हुआ तो पांचों एक साथ बोलेंगे, एंड देन 6 दिन 7 दिन का गैप देंगे। विंग भी एग्री कर जाता है, और उसके बाद वो सभी ऐसे लेटे हुए थे और सबने बस 1 1 राउंड ही कंप्लीट किया था। आई मीन कि पांचों ने बस 5 बार ही किया था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। इसलिए विंग की हालत ज़्यादा खराब नहीं हुई थी, क्योंकि हर स्टॉक के बाद या हर 6 राउंड पीरियड के बाद 5 मिनट का टाइम लगता है खुद को एडजस्ट और स्टेबल करने में। इस वजह से विंग थोड़ा सा बस थक गया था और उसके बैक में पेन हो रहा था, बट वो नॉर्मल था, क्योंकि विंग कोई छोटा बच्चा नहीं था ओमेगा वर्स का। उसके बाद वो पांचों सो जाते हैं। शाम के टाइम पे अब विंग की विदाई होने वाली थी और उसे डेमन बॉल जाना था, इसीलिए उसके मॉम डैड उसे जगाने आते हैं, डोर पे नॉक करते हैं। तो हमारे वांगजी ने स्पेल लगाया हुआ था, तो ओनली फिर वांगजी को सुनाई दे रहा था। वो उठता है और सबको बोलता है कि हमें बुलाया जा रहा है, शायद से इंसिस्टर हॉल में वापस से जाना होगा। फिर वो विंग को देखता है जो कि एक बेबी की तरह खुद को कडल करके सो रहा था। वो पांचों उसकी बॉडी को टच करते हुए कहते हैं, सच में इसकी बॉडी तो एक ओमेगा जैसी है, पर इसका दिमाग तो शैतान का है, शैतान का। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ऐसे बोलकर वो पांचों स्माइल कर रहे थे और एक दूसरे को देखते हुए कहते, फाइनली हम पांचों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो हमारा लंचक आता है, वैसे भी हम पांचों को एक ही चीजों पे तो इंटरेस्ट आता है ना। और इसका भी कहना गलत नहीं था, अगर हम में से कोई पहले ही से टच करता तो शायद से हमारे बीच थोड़े से ईर्ष्या तो जरूर आते, क्योंकि मैं उसे टच करता, मैं भी तो उसका हस्बैंड हूं ना, ये भाव आ जाते। पर इसने समझदारी से काम लिया। अब हम चाहे कुछ भी करें, अब हमारे बीच में ये बात तो नहीं आएगी कि ना हमने पहले क्यों नहीं किया, है ना ग। इतना बोलकर वो सबको देख रहा था, तो सब बस बोलते हैं। उसके बाद पहले तो वो पांचों अपने अपने को ठीक करते हैं। फिर विंग को उसी बेहोशी की हालत में पहले तो उसके पूरे कपड़े को अच्छे से ये लोग पहनाते हैं, क्योंकि पता था विंग तो एक ही रोब पहनेगा और बोलेगा, हाँ ठीक है चलो। इसलिए उसको मोटा मोटा पर्दा टांग देने के बाद उसको जगाते हुए कहता, विंग हमें इंसिस्टर हॉल जाना है। वो कहता, मेरे कमर दर्द हो रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगा। वो कहता, तुम्हारे पास मैजिकल पावर है तो तुम यूज कर सकते हो। कहता, मैजिकल पावर, बुक 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 ढूंढो। फिर वो सभी बुक ढूंढना स्टार्ट करते हैं। पूरे रूम को मेस्ड अप कर दिया हुआ था और विंग अपना सर पकड़ के बैठे हुए था। कहता, मेरा रूम और मुझे ही नहीं पता। फिर वो कहता, 1 मिनट, वो सामने क्या है। वो देखता है तो एक डब्बा था। कहता, उसे खोलो। तो वो नहीं खुला था। कहता, मेरे पास ला। वो लाता है तो खुलता है तो सच में एक छोटा सा बुक था। कहता, ये छोटा बुक, पर जैसे ही खुलता है वो बुक बहुत बड़ा बन गया था। और पूछता है, मास्टर आपको क्या चाहिए। वो बोलता है, कमर दर्द ठीक होने का कोई उपाय। फिर वो मंत्र देता है और मंत्र पढ़ने के साथ ही विंग पूरा ठीक ठाक हो चुका था। उसके बाद वो कहता है, हाँ, ये अच्छा है। फिर उस बॉक्स को वो छोटा सा बना करके और अपने कुनियान बैग में डाल लेता है। वो उसके बाद कहता है, अब चलिए हम चलते हैं। इतना बोल के वो जाने को होता है तो कहता है, विंग ठहरो। फिर वो पांचों उसे कुर्सी पर बिठाते। विंग तो डर गया था कि अब ये पांचों क्या करने वाले हैं। फिर पांचों, कोई इसके हाथ पैर को कलर कर रहा था, कोई इसके हाथों को एक्सेसरीज पहना रहा था, कोई इसके बालों में एक्सेसरीज पहना रहा था, कोई इसका मेकअप कर रहा था, कोई उसको जूते पहना रहा था। मतलब पांचों उसको प्रिंसेस वाले ट्रीटमेंट दे रहे थे। उसके बाद कहता है, अब ठीक है। विंग अपने आप को देखता कहता है, हाँ, फिर से लड़की बन गया मैं, हाँ। और ऐसे मुंह बना रहा था। कहता है, आप ओमेगा हैं हमारी, आप भूल जाते हैं क्या। बोला, नहीं मुझे याद है, ठीक है चलो। इतना बोलकर वो लोग एंसेस्टर हॉल आते हैं। उसके मॉम डैड को तो डाउट हो गया था विंग के ऊपर कि अगर ये विंग नहीं है तो वो जो इसके अंदर जो मैजिकल स्पेल्स है, इससे ये जो क्रिस्टल है उसे वो टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्रिस्टल ओनली फॉर किसी किसी वंशज के हाथ में जाती थी, जिसको वो पावर मिलता था, वो वहां पे राज करते थे एंड देन उसको आगे बढ़ाते थे। तो इसलिए विंग का विदाई होने वाला था। सभी लोग उसी मैजिकल वेपन के पास आए थे, क्योंकि विंग को भी अभी तक, वो महज 16 साल का ओमेगा था
और हमारा विंग तो 22 साल का है भाई। तो इसलिए उसे मैजिकल वेपन अभी नहीं मिला था। आज वो जब अपने घर वापस जाने वाला था तो उसकी मॉम सोचती है कि क्यों ना इसका टेस्ट भी हो जाएगा और इसको मैजिकल वेपन दे भी दिया जाएगा। इसीलिए उन्हें बुलाया गया था। पहले तो सभी पांचों और विंग भी साथ में जैसे वो कर रहे थे वैसे विंग भी सबको वो करता है एंड देन सबके सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद उसकी मॉम आते हुए कहती है, बाबा तो आज शाम आप अपने हस्बैंड के साथ डेमन वर्ल्ड चले जाएंगे। विंग कहता है, डेमन वर्ल्ड मतलब वहां पे जंगली जानवर और गंदे गंदे राक्षस वगैरह रहते हैं। विंग की ऐसी बातें सुनकर तो सबको हंसी आ गई थी और कहता नहीं, बस नाम डेमन वर्ल्ड है, वहां पे भी आदमी रहते हैं, पर हाँ वहां के लोगों के पास कुछ खास शक्तियां होती है जो कह सकते हैं कि उस तरह की शक्तियां होती है, पर वो इंसान ही होते हैं। ऐसा बोल करके वो लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद उसे बीच में लाया जाता है और पांचों जा करके अपने अपने जगह पे बैठ गए थे। विंग वहां खड़ा था, वो थोड़ा नर्वस भी हो रहा था। फिर कहता है, बाबा सबसे पहले तो आपको इस क्रिस्टल को एक्टिवेट करना है एंड देन इसमें से जो वेपन्स आपको दिए जाएंगे वो अपने आप ही आपके पास चले आएंगे। विंग कहता है, ओह अच्छा ऐसा कुछ करना है क्या। ये सुनकर तो पांचों भाई साहब डर गए थे और वो अपनी जगह को जम के बैठे हुए थे कि ये तो विंग नहीं है, ये कैसे करेगा। विंग कहता है, ओह अच्छा ऐसा क्या। फिर उसकी माँ कहती है, हाँ और अभी तक ये सिर्फ आपकी नानी ने किया था, उसके बाद इसे कोई भी एक्टिवेट नहीं कर पाया था, इवन मैंने भी नहीं किया था। अब आपकी बारी है, आप कर लेंगे ना प्रिंस। विंग कहता है, ओके मॉम मैं कर लूंगा। और इतना बोल करके वो तो सबसे पहले नर्वस सबको देख रहा था क्योंकि सबकी निगाह विंग के ऊपर थी और विंग तो खुद डरा हुआ था कि क्यों ये बॉडी तो उस विंग की है ना जो यहाँ का प्रिंस है, पर ये विंग तो फ्यूचर से आया था, उसे नहीं पता था। वो कहता अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर वो चुटकी बजाता है तो कुनियन बैग एक्टिवेट हो जाता है। वो पूछता है कि इस बुक को इस क्रिस्टल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो वो क्रिस्टल उसके कान में धीरे से बोलता है कि आप अपने जो आपके अंदर कोड है उससे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अपने सभी शक्तियों को मणिपुर चक्र पर स्थित कीजिए एंड देन उसे फिर छोड़ दीजिए, ये चालू हो जाएगा। विंग इतना सुनना हुआ ही था कि वो सच में, और अभी जो कर रहा था ना ये विंग की बॉडी कर रही थी ना कि विंग का सोल। वो पूरे बॉडी को अलाइन करता है, सभी शक्तियों को मणिपुर चक्र पर स्थित करता है एंड देन उसके बाद एक पोस्टर बनाता है जिससे कि पावर्स को रिलीज करते हैं। ऐसा बना करके वो ऊपर छोड़ता है, उसकी बॉडी से वो पावर अलाइन होते हुए बाहर निकलती है और वो क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाता है। वो क्रिस्टल देखने में छोटा सा था, पत्थर जैसा, लेकिन जैसे ही एक्टिवेट होता है एक बहुत बड़ा कमल के फूल में तब्दील हो गया था। वो कमल का फूल व्हाइट कलर का था जिसमें पिंकिश पत्तियां थी बीच में और बहुत कुछ था। वो इतना रोशनी दे रहा था, इतना रोशनी दे रहा था कि पूरे पैलेस में वो फैल चुका था। इवन वो पूरे रलम को प्रकाशित कर रहा था। सबकी आंखें चौंधिया गई थी। तभी उसमें से एक वेपन निकलता है जो कि एक स्टिक जैसा था, छोटा सा। वो वेपन निकल के आता है एंड देन वो विंग के सामने प्रेजेंट हो जाता है। वो प्रेजेंट होने के साथ ही वो विंग के सामने पूरा ओपन होकर के खुल कर दिखाता है। वो ऐसा वेपन था कि जैसे तो ऐसे डंडा मारोगे तो वो डंडा का भी काम करता था, लेकिन अगर बहुत सारे दुश्मन है वो छाता भी बन जाता था। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे निडल्स थे जिसे आप यूज कर सकते थे किसी को मारने के लिए, किसी को हील करने के लिए, बहुत सारे चीजों को आराम करने के लिए। और उसमें ऑब्जर्विंग पावर्स भी बहुत ज्यादा थी। विंग को तो पहले कुछ समझ नहीं आया, पर वो हर एक चीज को कैसे कैसे वो मैकेनिज्म काम कर रहा था उन सबको वो बड़े आराम से देखता है एंड देन हाथ बढ़ाकर उसे लेता है। जैसे ही वो लेता है वो जो वेपन था वो बोलता है, आज से आप मेरे मास्टर हुए। इतना बोल करके वो गायब हो जाता है क्योंकि जब विंग उसे सम्मन करता तो उसके सामने में वो आ जाता। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उसके मॉम डैड को डाउट था कि ये उसका बेटा नहीं है, लेकिन अब डाउट क्लियर हो गया था और उसकी मॉम अपने हस्बैंड से कहती है, हो सकता है कि हमारे बेटे ने मैजिकल वेपन से अपने गले को काटा था, तो हो सकता है कि कोई उसके गले की नस ना इधर उधर कट गई होगी जो दिमाग तक जाती होगी, इसी वजह से हमारी बेटा ऐसा हरकत कर रहा है। और ये सोचकर वो लोग इस बात को इग्नोर कर देते कि भाई साहब ये विंग नहीं, फ्यूचर से आया हुआ विंग है। अब इधर इन पांचों पति देवों का तो हालत बेहाल, एकदम बेहाल हो गया। लेकिन जैसे ही उसने देखा और जब देखता है कि विंग वो अच्छे से एक्टिवेट कर चुका है, उसके पास वेपन भी आ गए थे, वो बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे कैसे ये विंग कर सकता है। उसके बाद उन लोगों की विदाई कर दी जाती है और हमारा विंग अपने पंचपतियों के साथ में वापस से डेवन जो रलम था वहां चले आते हैं। वहां आने के बाद वो उस जगह को देखता है तो विंग बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो जगह
बहुत ही ज़्यादा काली अंधेरी थी, वहाँ पे सूरज लाल लाल दिखता था। वहाँ का जो पैलेस था वो ग्रे और ब्लैक कलर का था। वो कहता हम किस खंडहर में आ गए हैं, ये सच में आप ही का रेलम है ना, यहाँ पे लोग क्यों नहीं दिखते। तो वो कहता है हम सबसे ऊंची जगह पे रहते हैं, यहाँ से लोग नहीं दिखते हैं, अगर किसी को आना होगा तो वो बस संदेश भेज सकते हैं आकाश के जरिए, पर हमारे तक कोई नहीं आता और हमारे में से कोई जाकर के बाहर की खबर लाता है। विंग कहता है इससे अच्छा तो हमारा ही धर्म था, कम से कम वहां पे लोग तो के दर्शन तो होते थे ना, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतना बोलकर वो पाउट कर रहा होता है तो वो पांचों आते हैं और हमारा सेकंड मास्टर लैंड कहता है क्या हम तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, तुम्हें हमारे अलावा किसी और को देखना है तो मैं बता दूं मुझे जलन हो रही है, क्योंकि सुबह शाम दोपहर रात हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हम पांचों के अलावा किसी और को भी नहीं देखना है, समझे ना विंग। विंग कहता है हाँ वो ठीक है, पर मैं आप पांचों को देख देख कर बोर नहीं हो जाऊंगा, मतलब कि मेरे साथ बात करने के लिए या रहने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, या फिर मैं घूमने के लिए कहीं जा सकता हूँ ना। तो कहता हम ले चलेंगे, यहाँ पे बाजार है, मार्केट भी है, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे तुम जा सकते हो, पर हमें जाने के लिए वेश बदलना होगा विंग, ऐसे नहीं जा सकते और किसी को पता भी नहीं चलने दे सकते कि हम किंग हैं। कहता ओ ऐसा क्या। फिर वो सभी उसे अपने पैलेस में लाता है और पहले भी इस पैलेस में वो पांचों एक ही जगह रहते थे और वो पैलेस उन पांचों के लिए ही था, उसकी मॉम डैड का पैलेस दूर था। और वो दिखाते हुए कहता वहां दूर वो पैलेस दिख रहा है, वहां पे हमारे मॉम डैड रहते हैं। कहता हम लोग इतने दूर दूर क्यों रहते हैं, जैसे हमारे मॉम डैड आसपास रहते हैं वैसे क्यों नहीं रहते। वो कहता क्योंकि ये जगह ऐसी ही बनावट की है इसीलिए। खैर छोड़ो, हम पहले यहाँ पांचों रहते थे और अब तुम यहाँ रह सकते हो। कहता ये सही है। वो पैलेस इस तरह का था कि वो बीच पहाड़ चोटी पे बना हुआ था, चारों बगल बड़े बड़े खंबे थे और खंबे के बीच में एक बस कुंडनुमा एक जगह बोल सकते हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा सा बेड था जहाँ पे वो पांचों रहा करते थे और उसी के सामने 5 क्लोजेट था जहाँ पे वो लोग अपने अपने कपड़े रखा करते थे और उसका सारा सामान रहा करता था। वहाँ पे बस 2 पहरे थे जो कि उन लोगों के सेवा भगत के लिए थे और जो काम वगैरह दिया जाता था वो करते थे, बाकी सारी चीजें वो लोग खुद ही कर लिया करते थे। तो विंग कहता है और मेरा काम करने के लिए कोई नहीं है। तो कहता है तुम्हारे लिए तो जिया है ना। कहता अच्छा मतलब वो आई है। कहता नहीं हम उन्हें ले आएंगे, पहले आप आराम कर लीजिए। इतना बोलकर विंग को वहां छोड़कर वो जाने लगता है। तो विंग कहता है आप जल्दी आएंगे ना। तब हम जल्दी आएंगे। फिर विंग उस पूरे पैलेस को देखता है, हालांकि वो पैलेस देखने में इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन बस इतना था कि जैसे मैजिकल रियलम में व्हाइट व्हाइट सभी चीजें दिखती थी ना, वैसे नॉर्मली यहाँ पे हर चीज ब्लैक या फिर रेड दिखता था। इस वजह से विंग को थोड़ा अजीब लगता था। अब ऐसे रहते हुए ना विंग को वहाँ पे एडजस्ट हो चुका था और जैसा कि उसने कहा था कि अगर किसी को आना है मेरे पास तो ऐसे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो वो उन पांचों के साथ ही रहता था। और ऐसा नहीं था कि वो लोग रोज रात को ही विंग के साथ उसे सेड्यूस करते या फिर उन दोनों का वेडिंग नाइट मनाया जाता, मतलब पांचों छह का। ऐसा नहीं था। वो लोग विंग को आराम करने के लिए 2 दिन 3 दिन का टाइम देते थे और उन लोगों का 2 दिन 3 दिन का टाइम मतलब 3 महीने 4 महीने का टाइम होता था। तो इस बीच में हमारा विंग अच्छे से रिकवर हो जाता था और उसके बाद फिर वो लोग एक साथ करते थे, या फिर कभी कभी कोई एक करता था, कभी कभी कोई दो करता था, जैसे जिसको टाइम मिलता था वैसे वो लोग ऐसे विंग के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। ऐसे करते हुए अब विंग को वहां रहते हुए पूरे 200 साल हो चुके थे। विंग बहुत ज्यादा हैप्पी था और खुश था अपने हस्बैंड के साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कुछ तो खालीपन सा लगता था, इसलिए वो अपने हस्बैंड से कहता है कि क्या अब हमें नहीं लगता कि हमें बेबीज होने चाहिए। तो हमारे पांचों जो पंच पति थे वो कहते हैं क्या सच में तुम्हें बेबी चाहिए, हम तो डर रहे थे कि कहीं तुम्हें बेबी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें तो इस बॉडी। फिर वो विंग कहता है 200 साल होने को आए हैं अल्फा, अगर ऐसा होता तो मेरी बॉडी चली जाती ना 100 सालों के बाद ही, पर नहीं गई ना, शायद मैं मर जाता। इतना बोलना हुआ ही था कि सभी बोलते हैं नहीं तुम मर नहीं सकते, क्योंकि तुम जो भी हो ये बॉडी में तुम्हारी सोल किसी की भी हो या कहीं से भी आए हो, अब बस तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और तुम्हें अब हर हाल में मेरा ही होके होना होगा, समझे तुम। विंग कहता है तो क्या हम बेबी कंसीव कर सकते हैं। वो पांचों कहते हैं हम सोचते हैं। तभी एक पहरेदार आकर बताता है कि हमारे रेलम के बॉर्डर पे बहुत सारे सैनिक खड़े हैं और वो लोग हमला करने के लिए रेडी, अब हम क्या करें। तो वो कहता है कोई बात नहीं, हम सब तैयारी करते हैं, देखिए तो भला कौन है हमारे दुश्मन। इतना बोल करके अब वो पांचों वहां से चले जाते हैं
वांग जी ऑर्डर देता है सबको कि सभी रक्षकों को और सभी सिपाहियों को बुलाया जाए। सभी लोग आ गए थे और सभी ने अपना-अपना फॉर्म भर लिया हुआ था और वहाँ पे कोई तलवार से या इससे वार नहीं होता था, वो लोग मैजिकल वेपन्स का यूज़ करते थे एंड देन उससे लड़ाई करते थे। और उसके बाद वो सभी आते हैं अपने कक्ष में रेडी होने लगते हैं, क्योंकि लड़ाई के लिए वस्त्र अलग थे और घर में रहने वाले वस्त्र अलग थे। तो विंग डरते हुए कहता है, आप लोग लौट के आएंगे ना? वो कहता है, हाँ। तुम्हें क्यों लग रहा है कि हम नहीं लौटेंगे? विंग कहता है, पता नहीं क्यों, पर मुझे अजीब लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। और इतना बोलकर विंग रोने लगता है। विंग जब रो रहा होता है तो वो कहते, नहीं तुम नहीं रो सकते, अगर तुम रोगे तो बारिश हो जाएगी, क्योंकि तुम मैजिकल realm से हो, तुम्हारे मैजिक आंसू में तब्दील हो जाएंगे। विंग मत रोना प्लीज। विंग कहता, हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं रहूंगा। और इतना बोलकर वो अपने आप को जैसे तैसे शांत करता है, लेकिन बादल आ गए थे क्योंकि विंग के रोने की वजह से। फिर वो लोग सभी लोग अपने रेडी करके वो लोग लड़ाई के लिए बॉर्डर पे आते थे। देखते हैं कि वहाँ के लोग संप्रदाय स्वान स्वान संप्रदाय के जो लोगों को उन लोगों ने भगा दिया हुआ था मार करके, जिनसे जेड ले लिया था, वो लोग तो थे ही थे, साथ में कुछ नेगेटिव एंटिटीज के साथ में वो लोग आए थे जो कि अंधेर दुनिया से बोल सकते हैं, और वो उन लोगों का मुकाबला करने में डमन वाले अभी तक इतने कैपेबल नहीं थे। और उन लोगों ने अपने जान के बदले में उस सौदा किया था कि आप लोग इन्हें मार दीजिए, फिर आप लोग चाहे तो हमारे ही क्लैन के ऊपर राज कर सकते हैं। इसीलिए जो नेगेटिव एंटिटीज थी ना, वो सब एक फॉर्म में थी और सब ने उसके जितने भी सिपाही थे ना, उन सब के ऊपर कब्जा किया हुआ था। अब वो जब पांचों देखते हैं तो कहते हैं, अब हमें इन सब से लड़ना होगा। फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं और वो लोग लड़ाई शुरू करते हैं। देखते ही देखते लाखों लोगों के वहां पे लाश बिछे हुए थे, लेकिन अभी भी वो लोग लड़ रहे थे, लड़े जा रहे थे, लेकिन अंत नजर नहीं आ रहा था। अब वो पांचों उसे घेरने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर उसे बंद कर दिया जाए या फिर लॉक कर दिया जाए तो शायद से ये हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा था। वो जो नेगेटिव एंटिटीज थी, जो एक फॉर्म में नहीं था, मतलब वो एक धुएं जैसा था जो बस आर पार हो रहा था और गायब हो रहा था। वो किसी का पकड़ में नहीं आ रहा था। उसने स्वान जो संप्रदाय के जितने भी लोग के साथ वो आया था, उन लोगों को भी हार्म कर दिया था, एवं उसके राजकुमार जो बदले की आग में तड़प रहा था, उसे भी मार डाला था। और अब यहाँ पे बस ये पांचों बचे थे, बाकी सारे सैनिक मारे जा चुके थे दोनों तरफ के। हर कोई मर चुका था इन सिवाय पांचों के। विंग जब देखता है कि बादल और भी ज्यादा घने होते जा रहे थे, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो भी भागता है युद्ध भूमि की तरफ। हालांकि उसे नहीं पता था कि कैसे जाना है, लेकिन उसके पास मैजिकल पावर थे, जिस वजह से वो सीधे चुटकी बजाते वो वहां पे अपेयर होता है। तो देखता है कि हर तरफ खून, लाशें बिछी हुई है, सब कुछ है। विंग को न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिर जाती है, जिस वजह से धरती पर वो बूंद गिरते ही बादल जोर से कड़कना शुरू कर देता है। तो लंजा कहता है, क्या ये विंग है? क्या वो यहाँ आ गया? सभी लोग पैनिक करने लगते हैं, कहते इसे जल्दी से घेरो और खत्म करो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। वो जो नेगेटिव एंटिटीज, जो डार्क ऑरा थी, जो कह सकते हैं कि बस वो अपना जो समय चक्र था उसे पूरा करने के लिए आया हुआ था, और किसी की बॉडी के नीड थी उसे, वो उन पांचों को ही अपने जाल में फंसा करके उन पांचों को मार डालते हैं। वहां पे उन पांचों की लाश पड़ी हुई थी और वो अभी भी उसके ऊपर मंडरा रहा था। विंग सारे लाशों को पार करता हुआ जब वहां आता है तो उसे वही नेगेटिव एंटिटीज दिखती है, जो कि अंधेर दुनिया से आई थी, जो कि हर दुनिया के हर जालम के ऊपर राज करना चाहता था। वो जब देखता है अपने सामने पांचों हस्बैंड को मरे हुए, विंग चीख पड़ता है और वो रोना शुरू कर देता है। दर्द के मारे उसका कलेजा फट रहा था। वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। पूरे जालम में बरसात होना शुरू हो गई थी। जब उसके माता पिता को पता चलता है कि विंग रो रहा है और इसीलिए ये बारिश हो रही, क्योंकि ये बारिश मैजिकल वर्ल्ड में भी हो रही थी, वो सभी वहां आने के लिए होटल तैयार करते हैं। वो सब जब आते हैं तो देखते हैं कि विंग फूट कर रो रहा है और चारों बगल लाश बिछी हुई है। सिर्फ और सिर्फ डेमन वर्ल्ड के लोगों का ही नहीं, स्वान वर्ल्ड के लोगों का भी पूरा लाश वहां पे बिछा हुआ था और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें थी। फिर वो लोग जब देखते हैं कि वहाँ पे पांचों, आई मीन की हंगन जोन, सेकंड मास्टर लैन, वांग जी, लांजान और लंजा, सबकी लाश पड़ी हुई है। वो सब उस तरफ भागते हैं, लेकिन विंग विंग का ऑरा बदल चुका था। उसके बाल खुल चुके थे, उसके जो वेपन्स थे वो हवा में लहरा रहे थे और वो गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ चीखते हुए कहता, तुमने मेरे पांचों हस्बैंड को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो अपने सारे पावर्स को इकट्ठा करता है और उस वेपन को ऑन कर देता है। हालांकि वो एक नेगेटिव एंटिटीज था जो कि बिना फॉर्म का था, वो इंसान नहीं था, ना वो शैतान था, वो फॉर्म में ही नहीं था। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था। उसके सारे वेपन के वार खाली जाते हैं। विंग कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, देख लेना तुम। उसके बाद वो बहुत जोर से चीखता है और उसके बाद उसकी तरफ बढ़ता है। उस अंधेरी दुनिया में जाने के बाद उस पूरे नेगेटिव एंटिटीज के अंदर ही वो चला गया था। वहां पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। विंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ विलाप था, दुख था, वेदना था अपने पति के खोने का, क्योंकि वो चाहता था कि अब उसके जीवन में एक बच्चा आए जिसे वो लेकर के बहुत हैप्पी हो। लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया था और उसके सामने उसके पांचों पति का लाश पड़ा हुआ था। इतने मुश्किल से वो लोग 200 साल का सफर तय करके आए थे, जो कि हमारे लिए 2 साल बोल सकते हैं। तो उस सफर को इन दोनों ने ऐसे चकनाचूर कर दिया था। इसी वजह से वो बहुत पीड़ित था। वो वहाँ पे ध्यान करने बैठ जाता है और ये सब, ये जो हमारे मॉडल जो वर्ल्ड का विंग था अपने आप ही कर रहा था। उसकी बॉडी अपने आप ही ये सभी चीज़ें कर रही थी, क्यों पता नहीं। लेकिन वो बैठ जाता है और उस सभी नेगेटिव एंटिटीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वहाँ से पूरे काले बादल छट जाते हैं, विंग अपनी आंखें ओपन करता है एंड देन अपने आप को बहुत जोर से चीखता है, जिस वजह से इसकी बॉडी से एक प्रकाश निकलता है। वो प्रकाश उन पांचों के बॉडी में चली जाती है और देखते ही देखते हमारा विंग वहीं पे ढेर। ये विंग की जो बॉडी थी वो वहां पे खत्म हो जाती है। ये पांचों जो थे उन लोगों की बॉडी में भी जान आ गई थी। लेकिन जब देखते हैं कि उसका ओमेगा मर चुका है, वो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है जब हमारा ओमेगा हमारे पास नहीं है। हम अपने ओमेगा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये सोच करके वो अपने सारे पावर्स को, जो कि वो लोग को बस हील होने के लिए विंग के अंदर से वो पावर्स उसे मिला था, उसके बाद वो लोग जो कि उठने के हालत में भी नहीं थे, धीरे धीरे बढ़ते हुए विंग के पास आते हैं और कहते हैं, आखिर क्यों क्यों किया तुमने ऐसा, बताओ मुझे। हमें जिंदा करने के लिए खुद को मार दिया। हमने कहा था ना ऐसा कभी मत करना। हम पांचों तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ नहीं रह सकते तो इसी के साथ ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा। और इतना बोल कर वो लोग अपने अपने मैजिकल्स को बाहर निकालते हैं। उन लोगों के पास एक खास तरह की मैजिक थी कि वो लोग अपनी जान खुद ले सकते थे। बाकी अदर्स अगर उन्हें मारने का ट्राई भी करते तो कोई ना कोई पद्धति द्वारा उन्हें जिंदा किया जा सकता था। ये बात हमारे विंग को पता नहीं थी और ये हमारा विंग अपनी जान दे चुका था। वो लोग अपने अपने पावर्स को इग्नाइट करते हैं एंड देन वो सभी मर जाते हैं। पांचों लान वांगजी, हांगनजून, लान वांगजी और सेकंड मास्टर लैन, लानजान, लांजा, पांचों मर चुके थे। विंग मर चुका था और वो पूरा का पूरा रेलम खत्म हो चुका था। उसके माता पिता जब अपने बच्चों के सामने में अपने बच्चों के मृत शरीर को देखते हैं तो वो लोग चीख पुकार करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उन्हें अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वो लोग एक संवेदना के साथ में अपने रेलम में जीवन जी रहे थे, एक नीरस जीवन जहाँ पे उनका बच्चा ही नहीं रहा। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे जब उन्होंने विंग की शादी वांगजी से करवाई थी और उन पांचों को उसका पति बना दिया गया था। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं था। मैजिकल रेलम में देखते देखते फूल, पत्ते, तितलियाँ सभी चीज़ें खत्म हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि एक काल का समापन हो रहा हो। उसी तरह से डेमन वर्ल्ड में भी हो रहा था। जीवन तो चल रहा था। वहाँ का राजा उसके भाई के बेटे को बना दिया गया था और अब वो वहाँ पे रूल कर रहा था। मैजिकल वर्ल्ड तो पूरा तहस नहस हो गया था और विंग के माता पिता ने अपने आप को समेट करके खत्म कर लिया था। वो सभी चीजें खत्म हो गई थी। अब हम चलते हैं बैक टू द प्रेजेंट। विंग, उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ था और आज हमारा विंग 20 साल का है। वो आज एक फेरीलैंड आता है जो कि चाइना के एक टापू पे है। वो फेरीलैंड एक अजीब तरह का है। विंग को पता नहीं क्यों एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। वो हर चीज को छू रहा था, जैसे मानो कि वो यहाँ से गुजर चुका है। वो छोटा सा टापू था लेकिन लग रहा था मानो कि ये विस्तृत बंजर भूमि उसके जाने पहचाने अस्तित्व का राज हो। वो हर चीज को टच करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था और हर चीज में जान फूंकता जा रहा था। अनजाने में ही उसके टच से हर चीज हरी भरी हो रही थी। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि ये बंजर बेजार जमीन अचानक से हरी भरी कैसे हो गई। लेकिन विंग जिस चीज को टच कर रहा था वो सभी सभी चीजें अपने आप ही हरी भरी हो रही थी। विंग एक कमरे में आता है जहाँ पे
उसे एक बहुत बड़ा पिलर दिखता है, जो कि देखने में वो पिलर पूरा खाली लग रहा था और बेलों से और पत्तियों से घिरा हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे लोग, टूरिस्ट गाइड थे, सब था, मतलब ऐसा वो प्लेस था कि वहाँ पे लोग घूमने आते थे, तो विंग भी घूमने आया था। और वहाँ पे ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोग पहले भी नहीं आए होंगे, बहुत पहले भी आए थे, लेकिन जब विंग अभी आया था, पता नहीं क्यों वो अचानक से ही उस खंबे की तरफ बढ़ जाता है। उस खंबे के ऊपर जैसे ही अपने 5 हाथ को रखता है, वहाँ पे एक किताब ओपन हो पाता है, जिसे वो देखता है, और उसे देखने के साथ ही उसे सब कुछ याद आ गया था कि वो किस तरह से 200 साल पहले वो टाइम ट्रेवल करके सीधे एक मैजिकल वर्ल्ड पहुंच गया था। उसकी शादी 5 अल्फा से हुई थी और वो उसका ओमेगा बना था। उसने किस तरह से वहाँ पे अपना जीवन जिया था और लास्ट में अपने आप को किस तरह से ख़त्म कर लिया था। अभी विंग की आंखें एक तो ब्लैक थी और एक नॉर्मल थी, और उसकी आंखें साइन कर रही थी, और वो धीरे से बोलता है, मेरा अल्फा, मेरा अल्फा। और फिर वो उसकी तंद्रा टूटती है, एंड देन वहां से वो सीधे बाहर आता है। हाँ, मैं बैठा हुआ था और उस टापू से वो बाहर आ जाता है। उस टापू से बाहर आने के बाद वो अपनी जिप्सी लेता है, जो कि उसने कार पार्किंग में लगाया हुआ, और शहर की तरफ चल देता है। उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी, एक अजीब सा उल्लास था। पता नहीं उसकी मंजिल कहाँ उसे लेके जा रही थी। एक सुनसान रास्ते से होते हुए वो बस चलते चले जा रहा था। तभी वो देखता है कि बीच रास्ते में किसी की कार खराब हो चुकी है। वो उतरता है एंड देन कहता है, हे, मे आई हेल्प यू। जैसा वो बोलकर अपने गॉगल्स उतारता है, सामने देखकर वो हंसते हुए कहता है, ओह माय माय गॉड, तो मेरे पंच पतियों मिल गए मुझे। वो पांचों से घूर कर कहता है, एक्सक्यूज मी। कहता है, आह, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर वो कहता है, क्या मैं हेल्प कर दूं। फिर विंग हमारा उसकी कार को ठीक कर देता है, बोनट उठा करके, एंड देन अपने बालों को अच्छे से कवर करते हुए कहता है, हे, क्या तुम सब मेरे साथ डेट करना चाहोगे? अगर चाहो तो मेरे साथ वन नाइट स्पेंड भी कर सकते हो, आई डोंट माइंड। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे थे? वो पांचों उसे अजीब तरीके से घूरते हुए कहता है, तुम जानते हो मुझे? कहता है, नहीं, जब बातें होंगी तो जान पहचान हो ही जाएंगे, क्या हम नई शुरुआत करें? वो सभी पहले तो एक दूसरे को देखता है और कहता है, फिर वो लोग, उसका कारवा चल पड़ता है। विंग अपने जिप्सी में था और वो पांचों उस कार में थे। उसके बाद वो एक विला के पास आते हैं, जो कि समुद्र किनारे था। वो सभी उस विला में लेकर के आते हैं और कहते हैं, मॉम, डैड, हम आ गए। विंग को तो आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि वो विला विला नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत सा पैलेस था। इतना खूबसूरत कि वो सूरज की रोशनी की तरह येलो सा आ रहा था, जैसे कि उसके रला में उसका पैलेस था। वैसे वो कहता, oh my God, आई मिस माई होम। और इतना बोलकर वो अंदर आने को होता है। वहाँ पे उसके मॉम डैड को देखकर वो लोग शॉक, क्योंकि ये लोग वही थे जो उस रलम में थे। वो उसे ग्रीट करता है, देन अंदर आता है। उसके बाद वो कहता है, मॉम, ये देखिए, ये हमारे रास्ते में मिला था। उसके बाद वो विंग को सबसे इंट्रो कराते हैं, बट ये नहीं बोलते कि हमें इसने डेट के लिए बोला है। उसकी मॉम कहती है, वैसे ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। कहता, स्मार्ट भी और साथ में बहुत ज़्यादा फॉरवर्डेड भी। इसने हम सबको डेट के लिए पूछा, आई मीन कि हम पांचों को डेट के लिए पूछा। उसके डैड खांसते हुए कहते, क्या कहा तुमने? कहता है, यस डैड, इसने बोला हम पांचों को एक साथ डेट करने के लिए। वो विंग को देख रहे थे और विंग हंस रहा था। वह कहता है, क्यों, आपको लग रहा है कि मैं इन पांचों के साथ 6 राउंड कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपको टेंशन हो रही है? डोंट वरी। वैसे आपके बेटे तो समझदार होंगे, कैसे ग्रुप 6 किया जाता है, इन्हें तो आइडिया होगा ना सर। इतना बोलकर वो उन पांचों को देख रहे थे। वो पांचों भी विंग को एकदम बेशरम होके घूरे जा रहे थे। हाँ बोल, तू चल, हम करके बताते हैं। उसके डैड को तो खांसी आ गई थी और उसकी मॉम उसके सर को ठोक रही थी और उसके बैक को सहला रही थी, और कहते हैं, आजकल के बच्चे भी ना, हाँ। फिर कहता, वांग जी, ना जा, अगर तुम लोगों को ये पसंद है तो तुम डेट कर सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे रूमर्स है कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, और अब हम रिटायर हो चुके हैं, तो तुम अपने अपनी लाइफ पार्टनर चुन सकते हो अगर चाहो तो। अगर तुम्हें एक लड़के के साथ डेट करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना बोलकर उसकी मॉम उसको डैड को लेकर वहां से चले जाते हैं। वो पांचों विंग के पास आके बैठ जाते हैं। उस समय से विंग ब्रेव बन के घूम रहा था, और अभी उसके पास आते हुए उसके बॉडी को एक्सक्यूज कर रहे थे, उसके पैरों को एक्सक्यूज करते हुए कहता, हाँ तो क्या कहा तुमने? पांचों के साथ ग्रुप 6, ओके, देन हम डन करते हैं। और इतना बोल करके वो विंग को लेकर के एक कमरे में आते हैं। हालांकि उसके कमरे वहां पे सबके थे, लेकिन वो ऐसे कमरे में लेके आया था जहाँ पे बेड ही नहीं था। एक बहुत बड़ा काउच था, और बोलता है, हम यहाँ पे करने वाले हैं। उसके बाद वो फिर कोई ऊपर विंग के, कोई नीचे, कोई लेफ्ट के राइट, एंड देन
शुरू हो गया था। विंग कहता है ओ माय गॉड, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। अब एक बात और, जो हिस्टोरिकल रैली में विंग था उसने ग्रुप 6 के बारे में बोला था, तो उन लोगों ने 1-1 राउंड कंप्लीट किया था, पर यहाँ पे ये लोग सबके 2-2 राउंड्स हो चुके थे, आई मीन कि मिनिमम 10 राउंड्स, और अभी भी वो लोग स्टॉप नहीं थे और विंग को कच्चा खाने के फिराक में लग रहे थे। विंग कहता है यू नो व्हाट डूड्स, मैं थक गया हूँ, तो रेस्ट नाम का भी कोई कीड़ा होता है क्या, वो मुझे मिलेगा? वो कहते हैं तुमने ही तो कहा था ना कि हमारे साथ आके ये सभी थिंग्स करो, तो बेबी प्लीज कैरी ऑन, वैसे भी अभी सुबह होने में 2 घंटे बाकी हैं, 2 घंटे में हमारा एक राउंड और कंप्लीट हो जाएगा। विंग कहता है नहीं, और इतना बोल करके वो कहता है हाँ मेरे हिस्टोरिकल पति, ओ माय 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 हिस्टोरिकल हस्बैंड प्लीज कम बैक ना। इतना बोलना हुआ ही था कि वो कहते हैं यस आई एम कमिंग बेबी। कहता हाँ, कहता क्यों, तुम्हें क्या लग रहा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, हमारा नहीं? वैसे तुमने बहुत पोपट बनाया था और हमें तब पता नहीं था ग्रुप 6 के बारे में, अभी तो हमें बहुत अच्छे से पता है विंग। और इतना बोलकर वो सब वापस से विंग के ऊपर छपटा मारते हैं और हमारा विंग बोलता है ओह माय हिस्टोरिकल हस्बैंड प्लीज लीव मी। और इसी के साथ ये छोटा सा फैन फिक्शन समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये पंचदेवों वाला, पंचपतियों वाला हिस्टोरिकल फैन फिक्शन, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कंजूसो, और जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। इसके आगे मैं क्या बोलूँ, अगर आप लोगों को हॉट पॉट सुनना है तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी, पर टेलीग्राम पे डालने के लिए आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड देन भर भर के कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं डालने वाली हूँ। वरना अगर मुझे कमेंट 30 से कम दिखे हॉट पार्ट के लिए, अगर 29 भी दिखा तो मैं नहीं लेके आऊँगी। इसलिए तो पहले आप भर भर के कमेंट करो एंड देन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।